देखिए, डिविजनल चार्ट को पढ़ने के लिए जो हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ते हैं D1 चार्ट को, उसी तरीके से डिविजनल चार्ट को भी पढ़ना चाहिए। तो जैसे D1 चार्ट की जो लग्न है, वो जातक के सारे जो है जितने भी एटीट्यूड्स हैं वो सब जातक के बताती है D1 की लग्न। और डी जो डिविजनल चार्ट हैं, वो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए वो बनाए गए हैं। जैसे अगर धन के लिए देखना है तो D2 चार्ट देखते हैं। D2 चार्ट में दो तरीका है, एक तो होरा लग्न से निकालते हैं, और दूसरा ये है सूर्य और चंद्र की होरा से निकालते हैं, 15-15 अंश की राशि को विभाजित करके। तो इसमें भी फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस दो चीजें देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें थर्ड हाउस का माइक्रो जो है एनालिसिस करना है तो D3 चार्ट देखते हैं, जिसे देशकांट कुंडली कहते हैं। तो देशकांट कुंडली का जैसे मान लो अगर हम लग्न देखा है, तो लग्न हमको ये बताएगा कि हमारा जो सिबलिंग्स थर्ड हाउस के जो भी कारकत्व है उनके प्रति हमारा इंटेंशन क्या है, उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड क्या है, भाइयों से संबंध कैसा रहेगा, भाइयों को हम माने जो है उनसे हमारा किस तरीके का जो है कम्युनिकेशन रहेगा। तो वो जो है लग्न बताएगी। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर हमको D9 देखना है, तो D9 में जो लग्न है, D9 वैसे सामान्य रूप से हम मैरिज के लिए देखते हैं। तो D9 की जो लग्न है वो ये बताएगी कि जातक का इंटेंशन जो है वो रिलेशनशिप के लिए कैसा है, या मैरिज को वो किस दृष्टिकोण से देखता है। इसीलिए कहते हैं कि डिविजनल चार्ट की लग्न अगर एफ्लिक्टेड है, तो उस जिस पर्पज से वो चार्ट बनाया गया है, उस पर्पज के लिए जो है नेटिव तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, उसका एटीट्यूड उसके विपरीत रहेगा। जैसे मान लिया अगर D9 चार्ट की लग्न अगर डिस्टर्ब्ड है, वो पाप कर्तरी में है, पापी ग्रहों से पीड़ित है, पाप दृष्ट है, तो मैरिज के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति या पार्टनरशिप के प्रति जो है जातक बहुत अवेयर नहीं होगा, बहुत केयरिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से डिविजनल चार्ट की जो है वो लग्न ये बताएगी कि वो चार्ट किस पर्पस से बनाया गया, उस पर्पस के लिए नेटिव का इंटेंशन क्या होगा, नेटिव का एटीट्यूड क्या होगा, उसकी अवेयरनेस क्या होगी, वो इस पर निर्भर करता है। हम लोग डिविजनल चार्ट जो डी टेन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये हुआ था, थोड़ा शुरू किया था। तो आज थोड़ा सा D10 चार्ट को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, कुछ भागों तक हम उसको देखेंगे, फिर आगे के, और फिर 3-4 चार्ट लेंगे। उन चार्ट को जो है उस D1 D9 और D10 के आधार पर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो D10 को देखने का हमें जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि हम D10 चार्ट को कैसे देखें, या प्रोफेशन को या किसी भी कार्य को देखने के लिए पहले D1 को देखेंगे, फिर D9 को देखें, फिर उससे संबंधित पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट पर देखेंगे। और इसके बाद अगर हमें और आगे थोड़ा सा देखना है तो एक इसमें पैरामीटर और लगा देते हैं, और वो पैरामीटर है अष्टक वर्ग का। कि अगर अष्टक वर्ग में डिविजनल चार्ट की जो लग्न है वहां पर बिंदु अच्छे हैं, जो लग्नेश जहां बैठा है वहां पर बिंदु अच्छे हैं, और इसके बाद जो है जो देख रहे हैं सप्तम को अगर D9 देख रहे हैं तो 1 7 में पॉइंट जो है 28 या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर हमें डिविजनल चार्ट D5 देखना है संतान के लिए, तो 1 5 में जो है पॉइंट अच्छे होने चाहिए। वन तो नेसेसरी है। किसी भी भाव को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें डी फर्स्ट हाउस देखना है। फर्स्ट हाउस से फिर उसका रिलेशन देखते हैं कि फर्स्ट हाउस से उसका रिलेशन कैसा है। अगर लग्नेश और पंचमेश जो है षडाष्टक स्थिति में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि संतान से कभी भी ट्यूनिंग सही नहीं रहेगी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर D9 की लग्न हमें क्या बताएगी कि नेटिव का जो है अपने कैरियर के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति उसका इंटेंशन कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, कितनी सजगता से वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में काम करेगा।
तो ये उसकी D1 की लग्न बताएगी। अगर D10 की जो लग्न है वो पीड़ित है, पीड़ित होने का मतलब कोई पापी ग्रह बैठा है। पापी ग्रह दो तरीके का होता है, एक नेचुरल सर जी पापी ग्रह। नमस्कार, आज क्या पढ़ा रहे हाँ हैं? जी। क्या पढ़ा पढ़ा रहे नहीं हैं? रहे, आज हम लोग डिविजनल चार्ट को किस तरीके से देखेंगे, अच्छा, D10 को रीड हम लोग करना, रीड हाँ करना डी बता रहे हैं। हाँ D10 को हाँ डी हाँ। टेन को हम लोग देख रहे हैं कि आज D10 को कैसे देखेंगे, उसके प्रत्येक भाव हमें क्या क्या बताएंगे। तो वो अच्छा। जैसे लग्न को हम लोग कहते हैं कि लग्न जो है वो जिस पर्पज के लिए वो डिविजनल चार्ट बनाया गया है उस पर्पज के प्रति नेटिव का इंटेंशन बताता है। ओके। नेटिव का इंटेंशन कैसा है, जैसे मान लिया, अब बताया कि D9 का अगर लग्न देखें तो वो हम्म, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए उसका इंटेंशन कैसा होगा, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। अगर हम्म, लग्न अच्छी है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो वो हम्म, बहुत ही केयरिंग होता है। हम्म, D9 में यानी रिलेशनशिप के प्रति वो बड़ा केयरिंग होगा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा उसका एटीट्यूड रहेगा, हम्म, मैरिज को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखेगा। ये फर्स्ट हाउस बताता है। जैसे D1 चार्ट का फर्स्ट हाउस नेटिव के बारे में सारी चीजें बताता है, उसी प्रकार से डिविजनल चार्ट का जो लग्न है वो उस हम्म, पर्पज के बारे में नेटिव का इंटेंशन बताता है। तो D10 को हम देख रहे हैं कि D10 चार्ट में अगर लग्न अच्छी है तो ऐसा नेटिव अपने करियर के प्रति सजग रहेगा, हम्म, जागरूक रहेगा, अवेयरनेस होगी, उसका हम्म, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा और वो हमेशा केयर करेगा, काम जो है हम्म, पूरी निष्ठा से करेगा, और वहाँ जो प्रोफेशनल क्षेत्र है वहां पर हम्म, उसकी एक अच्छी रिकग्निशन होगी। अगर साथ हम्म। में D10 का 10th हाउस भी ब्लूटूथ अच्छा क्या है है मेरे? तो वहां पर जो है वो अच्छा कार्य करेगा। ठीक ठीक। इसी प्रकार से और आगे हम देखते हैं कि अगर लग्न पीड़ित है तो आदमी हम्म, नेटिव जो है करियर के प्रति बहुत सजग नहीं होता है, वो उसको हम्म, एक बोझ की तरीके से करता है, कम इंटरेस्ट लेता है, वहां पर प्रोफेशनल फील्ड में उसे उतनी सफलता नहीं मिलती है, और रिजल्ट क्या होता है कि कर्म से जितना उसे गेन होना चाहिए उतना गेन नहीं हो पाता। तो वो D10 की जो लग्न है वही बता देगी। अगर लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, उसका 5 या 9 से संबंध है, या उसका स्वामी जो है D1 चार्ट में 6, 8, 12 में नहीं गया है, तो ऐसा जातक अपने पूरे करियर में उसके प्रति बहुत ही केयरफुल रहता है। अब अगर देखो सेकेंड हाउस है, मान लो उसका D10 का सेकेंड हाउस है, वो हमें क्या बताता है। सामान्य रूप से सेकेंड हाउस जो है वो फैमिली और फाइनेंस के प्रति जो है वो हमारा जो है बताता है कि फैमिली और फाइनेंस, फाइनेंस किस तरीके का होगा। क्योंकि 10वें का वो पंचम हाउस है, हम्म, कर्म का जो है, कर्म का फल है वहां पर। तो कर्म करने से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमें सेकेंड हाउस बताएगा। हम्म, तो सेकेंड हाउस जो है चार्ट का, कर्म के द्वारा अर्जित किया हुआ धन, अगर सेकेंड हाउस अच्छा है तो हमें पता चलता है कि कर्म के द्वारा धनार्जन अच्छा होगा। क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था कि 2, 6, 10, 10 को देखने से के साथ साथ हमें 2 और 6 को भी देखना है। छठवां जो है वो सर्विस का घर है, और द्वितीय भाव जो है वो धन का है, दसम भाव कर्म का। तो ये अर्थ त्रिकोण है। अगर ये तीनों भाव अच्छे हैं तो निश्चित बस रूप से कर्म के द्वारा एक मिनट। आपको अच्छा धनार्जन हो सकता है, अच्छा संचित धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है सेकेंड हाउस को, अब इसमें देखते हैं कि सेकेंड हाउस में जैसे मान लो कर्म कर रहे हैं, सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठता है धन आएगा कहां से। सेकेंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उसके कारकत्व के अनुसार अगर वो उसके कारकत्व का उपयोग करता है तो धन आएगा। कर्म क्षेत्र में सेकेंड हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट के कारकत्वों का उपयोग अगर करता है तो उसको धन आएगा, कर्म करने से धन आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेष लग्न की कुंडली है हम्म, और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है बुध है वो सेकेंड हाउस में बैठा है, एक उदाहरण के रूप में किसी भी हाउस का ऐसे बैठा लेंगे। सर D10 का मेष लगन है, D10 का मेष है। हाँ, D10 जो है मेष लग्न की D10 है, और उसमें जो है हम चूंकि D10 ही चार्ट पढ़ रहे हैं तो D10 को ही मान के चलिए।
कि अगर मेष लग्न का चार्ट है और बुध जो है सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो क्या करेंगे, इससे क्या पता है। अब इसमें क्या हुआ कि सेकंड हाउस अर्थ का है, अर्थ आएगा कहां से, बुध के कारकत्व से आएगा, ठीक है ना। तो अब जो प्लेनेट है उसके पास दो कारकत्व हैं। पहला कारकत्व तो है उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस। प्रत्येक ग्रह का किसी चार्ट में प्रत्येक ग्रह के पास दो कारकत्व हैं, दो प्रकार के कारकत्व हैं। एक तो वो नेचुरल उसका सिग्निफिकेंस है, और दूसरा लॉर्डशिप है। उसकी लॉर्डशिप है, जैसे मान लिया अष्टम का है तो निगेटिव होगा, लेकिन वहीं पर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है तो वो पॉजिटिव होगा। तो उसके नेचुरल जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो इनहेंस हो जाएंगे। अगर वो आठ का भी हो गया, लॉर्ड हो गया, तो अब जहां पर बैठ जाएगा उस हाउस के सिग्निफिकेंस को खराब करेगा, क्योंकि आठ के गुण लेकर के वहां पहुंच कर बैठा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि बुध के पास क्या क्या है। बुध के पास एक तो उसका फ्रेंड सर्किल है, और दूसरा जो है वो कहां से धन देगा, सेकेंड हाउस है स्पीच का, और बुध वाणी का कारक है। सेकेंड हाउस स्पीच का भी है ना, और बुध वाणी का कारक है। तो अब कर्म क्षेत्र में ये दो चीजों का प्रयोग करना है कि वो स्पीच उसकी कैसी है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसकी नेटवर्किंग कैसी है, इस पर निर्भर करेगा कि धन कितना आएगा। अगर टेंथ हाउस में, अगर प्रोफेशनल क्षेत्र में वो इन दो कारकत्वों का उपयोग करेगा तो उससे अच्छा धन आएगा। जैसे प्रोफेशन है तो वो रिसोर्सेज, प्लेनेट जो है वो उसमें धन का रिसोर्स बताएगा कि जो है बुध अगर बैठा है तो बुध के कारकत्व ही जो है वो धन के लिए रिसोर्सफुल होंगे। कोई भी प्लेनेट बैठा हो, वीनस अगर है तो वीनस आर्टिस्टिक नेचर है, वीनस फाइनेंस है, वीनस के पास में जो भी कारकत्व हैं वो जो है, लेकिन सेकेंड हाउस यहाँ पर स्पीच का है, और बुध वहां पर बैठा है जो वाणी का कारक है। तो स्पीच है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कर्म क्षेत्र में। अगर इनका वो ध्यान रखता है कर्म क्षेत्र में तो उसके लिए धन की एक अच्छी संभावना बनती है। अब इसके बाद मान लीजिए सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, ये अभी उदाहरण यही चल रहा है, सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, बुध बैठा है, तो वो देखेगा कहाँ। आपने ये भी सब पढ़ा वैदिक में, देखिए सारी चीजें हैं, इससे मतलब कोई रूल नहीं बता रहे हैं। वैदिक में जो जिस तरह से हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं वो चीजें आनी चाहिए। ग्रह जहां पर बैठा है, जिस भाव को देखता है वहां पर भी जो है वो उसके गुण लेता है और अपने गुण वहां पर देता है। तो अब देखिए सेकेंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है अष्टम को देख रहा है। अष्टम वैसे निगेटिव हाउस है, तो स्पीच से आप जो है केयरफुल नहीं है तो स्पीच से आपकी बदनामी भी हो सकती है। आप वाणी का ऐसा प्रयोग करेंगे कि आपकी बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम हाउस में बदनामी भी है, डिफेम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंड हाउस में बैठे हुए ग्रह के कारकत्वों को हम अष्टम भाव के कारकत्वों से मिला करके हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सेकंड लॉर्ड जो है बुध है, वहां पर जुपिटर बैठा है। बुध वाणी का कारक है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, और केतु के साथ बैठा है तो एस्ट्रोलॉजी का कारक है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, अगर हम दूसरी बात करेंगे तो शायद आप नहीं सुनेंगे। तो यहां पर क्या है कि अष्टम में एस्ट्रोलॉजी भी है। बृहस्पति सेकंड हाउस में वाणी के घर में बैठ करके एस्ट्रोलॉजी हमसे कहलवा रहा है। एस्ट्रोलॉजी की अगर अलग हम कोई बात करेंगे तो वो बात उसका उतना असर नहीं होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड में बैठा हुआ ग्रह हमें रिसोर्स बताता है, लेकिन उस रिसोर्स का उपयोग अष्टम हाउस को ध्यान में रख करके करना है। अगर स्पीच का दुरुपयोग किया तो डिफेम भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में बदनामी भी हो सकती है। इसलिए सेकेंड हाउस जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण हाउस है, धन त्रिकोण का है, लेकिन उसके उसका पूरक भाव कहां पर है, अष्टम है। अष्टम में अगर कोई योग पड़ा हुआ है और अष्टम के कारकत्वों को लेकर के आपने धन का अर्जन किया है तो अंत में क्या होगा
कि कोई न कोई गवर्नमेंट का छापा पड़ेगा। एक चार्ट हम आपको डिस्कस करेंगे कि आईएएस अधिकारी था, उसने बहुत अच्छा धन अर्जन किया। अष्टम में योग पड़ा हुआ था, D10 के अष्टम में वो योग पड़ा था, सूर्य के साथ में शनि वहां पर बैठा था, और उसने धनार्जन किया। अंत में उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, 50 करोड़ रुपए जो है उसके घर में निकले, और जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, इंक्वायरी हुई, सारी सिद्ध हुए, वो सारा पैसा जब्त कर लिया गया और जेल जाना पड़ा। तो हमें अष्टम को, धनार्जन के लिए अष्टम को हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। अगर सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है और अष्टम हाउस वहां पर बैठा हुआ ग्रह अष्टम हाउस को देख रहा है, अगर सेकंड हाउस के कारकत्वों को हमने अष्टम को ध्यान में न रख करके उपयोग कर लिया और धन अर्जन कर लिया, तो निश्चित रूप से डिफेम होगी। और यहां तक कि वहां जेल का भी, चूंकि वो मोक्ष त्रिकोण का सेकंड हाउस है, 4 8 12, 12 में जेल है, 8 में भी जो है जेल है, विदेश यात्रा है, काला पानी आठ अष्टम हाउस से पहले दिया जाता था, अंग्रेज लोग देते थे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को। तो सेकेंड हाउस को हम इस तरीके से देखेंगे। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? ये बात हमने जो बताई है वो, क्यों भाई? जी सर, मिश्रा जी, ठीक जी, है। हाँ मिश्रा हाँ जी, जी। इसमें आप एक पर्सनल अपनी कुंडली लगाइए। अगर सर सरकारी सेकंड नौकरी हाउस मैं, में कोई के ग्रह लिए नहीं है वो तो? ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, रुको रुको, ग्रह नहीं सेकंड, है तो उसका लाड, उसका अच्छा, लाड देखेंगे अगर वो अष्टम में उसके। चले गए तो फिर वो क्या होगा फिर? हाँ, हाँ लॉर्ड ही जी, अष्टम में चले गए, सेकंड तो हाउस फिर को। वो तो सेकेंड हाउस को देखेगा वो हाँ जी, वो अच्छा हो वो जाएगा। सेकेंड हाउस को देखेगा, हाँ जी। केयरफुली धनार्जन कराएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा केयरफुली हो जाएगा धनार्जन वो, कराएगा। अच्छा, सर ये अच्छा। अपने सर घर को देख सेकेंड लेगा हाउस में ना। केतु हो तो? केतु है तो सर सेकेंड हाउस में केतु, केतु का उपयोग एस्ट्रोलॉजी से, करिए, एस्ट्रोलॉजी से। केतु का उपयोग करिए। केतु को जो है, अगर किसी ग्रह के साथ नहीं है तो पहले देखो कि उसका लार्ड कहाँ गया है, और फिर जो ग्रह बैठा हुआ है उसके ग्रहों का उपयोग करिए। और वो वहां पर, राहु केतु तो अलग अलग होते नहीं है, वो तो एक एक्सिस हाँ, है। अष्टम में। जी सर। राहु केतु एक एक्सिस बताया कि इसमें मेरा डिविजनल भी चार्ट राहु में है, एक्सिस बहुत काम करती है, मेरा भी राहु एक्सिस है काम सेकंड हाउस करती में। है, दो सर आठ की D10 भी एक्सिस। देखना है ना सर? हाँ, D10 के लिए हम तो अभी आज D10 ही देख रहे हैं ना, वैसे तो किसी भी डिविजनल चार्ट में आप लगा सकते हैं। मिश्रा जी, जैसे मान लो, हम लोगों में से किसी का लगा दीजिए तो जल्दी सबको समझ में आएगा। चाहे मधु का लगा दो, सरकारी नौकरी है, पता लग अभी जाएगा, लगा अभी लीजिए। अभी लगा दे, चार्ट हम लेंगे अभी बाद में, 3 4 चार्ट लेंगे, पहले इसको थोड़ी एक सामान्य थ्योरी जो है समझ में आनी चाहिए कि सेकंड हाउस में जो बैठा ग्रह है वो हमारे अर्थ का रिसोर्स बताएगा कि अर्थ कहाँ से आएगा। जी सर। जैसे केतु अगर है तो केतु ननिहाल का है, ऐसे जातक को अगर बृहस्पति उसमें शनि या मंगल उसको दृष्ट नहीं कर रहा है तो ननिहाल से भी उसको कुछ पैसा मिल सकता है, नाना नानी उसको कुछ धन दे सकते हैं। या जो, इससे एक और चीज है कि चैरिटी से अगर धन जो है, आप चैरिटी करेंगे तो आपको धन मिलेगा। केतु स्पिरिचुअल प्लेनेट है, स्पिरिचुअल दिशा में अगर आप कुछ करेंगे तो धन मिलेगा। और राहु अष्टम में बैठा हुआ है, जब केतु सेकंड में होगा तो राहु अष्टम में होगा। राहु एक भूख है, राहु हमारे पिछले जन्म की वो डिजायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं। तो राहु इस जन्म में वो कोशिश करता है कि वो डिजायर्स जो है हमारी फुलफिल हो। वो जहां बैठता है वहीं पर जो है वहां की वो भूख जागृत करता है। सेकेंड हाउस में अगर राहु बैठा है तो परिवार से संबंधित उसकी डिजायर्स होंगी, धन के संबंधित डिजायर्स होंगी, उनको कैसे पूरा होगा, कौन से प्लेनेट है, क्या करेंगे, वो हम किसी चार्ट को लेकर के बताएंगे। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं कि भावों को किस तरह से हम डेलिनिएट करेंगे किसी डिविजनल चार्ट में, तो हम लोग जी। D10 पढ़ रहे हैं। D10 में लग्न को देख लिया, कैरियर के प्रति उसका एटीट्यूड क्या होगा। सेकेंड हाउस में देखेंगे कि उसकी धन की पोजीशन क्या होगी, D1 का सेकेंड चार्ट, वहां पर बैठा हुआ प्लैनेट रिसोर्स को बताएगा कि धन आने का रिसोर्स क्या हो सकता है। अब जैसे मान लिया थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस क्या है, हमारा पराक्रम है, पराक्रम है, हमारा एफर्ट है। स्पीच जो है, जैसे हमने बताया ना कि स्पीच जो है वो शब्द, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि बड़ा, ये कहा गया ना कि शब्द जो है निकालने से पहले सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्द जो है सेकंड हाउस में है और उसका सीधा संबंध अष्टम हाउस से है।
वो शब्द आपको जो है सिंहासन पर भी बैठा सकता है, वो शब्द आपको जो है बेइज्जती भी करा सकता है। क्योंकि 2 और 8 का संबंध, एक्सिस 2 8 की एक्सिस है। जब सेकंड हाउस एक्टिव होता है तो उसके साथ में हमारा अष्टम हाउस भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट जो है उसको देखता है, वहां बैठा हुआ प्लैनेट देखेगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मान लीजिए थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस तो बताया कि कैरियर में हमें स्पीच का, कम्युनिकेशन का विशेष प्रयोग करना है, तब हमारे पास धन आने के एक अच्छा रिसोर्स बन जाएगा। तीसरा हमारा जो है थर्ड हाउस जो है वो क्या है, क्या क्या थर्ड हाउस में हम लोग क्या क्या देखते हैं? छोटी यात्राएं होता है, सिबलिंग्स थर्ड होते हैं, हाउस में हाँ हाँ नेबर्स हाँ, होते हैं। सिबलिंग्स होते हैं, हमारा एफर्ट है। देखो वो एक तो जीव है और जी एक अजीब है। जी तो जीव में जब हम देखेंगे तो हमारे सिबलिंग्स आते हैं, जी। और अजीब जब देखेंगे तो वहां पर हमारे एफर्ट हैं, हमारा पराक्रम। कम्युनिकेशन है, हमारी नेटवर्किंग है, हमारी मार्केटिंग भी है, और जी लॉसेस भी हैं वहां थर्ड में। क्योंकि फोर्थ हमारा जो है वो हमारी संपत्ति है, हमारी जो है मेंटल पीस है, उसका वो 12th हाउस है। तो वो जो है हमें ध्यान से देखना है। तो थर्ड हाउस में जैसे मान लीजिए अगर वहां पर थर्ड हाउस में खराब ग्रह आ गए, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है हमें बताएगा कि हमें एफर्ट कहाँ करना है। कभी कभी क्या होता है कि थर्ड हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठ गए, D10 के थर्ड हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, तो कम एफर्ट में ही हमको बहुत अच्छा धन मिल जाता है। और अगर वहां पर पापी ग्रह बैठ गए, अगर शनि बैठ गया, ठीक है ना, और अगर मंगल बैठ गया, वहां पर जो है केतु आ गया थर्ड हाउस में, तो केतु चूंकि ब्लॉकिंग माने प्लेनेट होता है, तो हमको क्या करना है, एफर्ट हमें बढ़ाना पड़ता है। पापी ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो हमको एफर्ट, कार्य क्षेत्र में एफर्ट को बढ़ाना है, और हमारा कम्युनिकेशन बहुत सही होना चाहिए। तो उसकी एक रेमेडी भी है। अगर थर्ड हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं और आपका जो है वो करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमको एफर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस को हमें इनहेंस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस जो है वो बड़ा करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ हाउस जो है एफ्लिक्टेड है, D10 का फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड, तो फोर्थ हाउस है क्या, मेंटल पीस है। तो कैरियर से जो मेंटल पीस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आप अधिक से अधिक काम करेंगे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, या वहां पर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। क्यों? कि पापी ग्रह जब फोर्थ हाउस में बैठेगा वो 10th हाउस को भी देखेगा। तो कार्य क्षेत्र में आपकी जो है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए फोर्थ हाउस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे D9 का फोर्थ हाउस बताया था, D9 के फोर्थ हाउस में पापी ग्रह नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो लग्न का 64वां नवांश भी यहाँ होता है। 64वें नवांश का स्वामी अगर एफ्लिक्टेड है या 64वें नवांश में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उसकी दशा अंतर दशा में आपको हेल्थ जो है प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो हमारा जो है होम पीस है, मेंटल पीस है फोर्थ हाउस, तो वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो करियर में हमें पूरी संतुष्टि मिलती है। अगर वो खराब है तो वो संतुष्टि हमको करियर में नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है कि मेंटल पीस के लिए हमको जो फोर्थ हाउस के कारकत्व है उनको एनहेंस करना पड़ेगा। इसके बाद जो है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस हमारा स्किल्स है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। थर्ड में हॉबीज हैं, और फिफ्थ में स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है। थर्ड को जो है जब इनहेंस करेंगे, थर्ड से थर्ड आता है फिफ्थ हाउस, तो हम जो है यहाँ पर जो हमारा एफर्ट्स हैं, जब उसको और हम अच्छा करेंगे तो वो क्रिएटिविटी में बदलेंगे, क्यों, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है। तो अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो जो बहुत जातक बड़ा स्किलफुल होगा, बुद्धिमानी का प्रयोग करेगा। और अगर खराब है तो वहां पर सफरिंग्स। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट में है करियर
क्योंकि हम D10 को देख रहे हैं, D10 कैरियर के लिए देखा जाता है। अगर D10 का 5th हाउस अच्छा है तो बुद्धिमानी पूर्वक जो है वो कैरियर में आगे बढ़ जाएगा, उसको अच्छा मिले। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो 5th हाउस है वो 10th हाउस का अष्टम है, और 3rd हाउस जो है वो 10th हाउस का छठा है। तो कैरियर के लिए ये दोनों भाव जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनकी दशा अंतरदशा में, जैसे 3rd हाउस की अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में रिटायरमेंट होता है, सर्विस से रिटायरमेंट, और 5th हाउस में परेशानियां हैं, ट्रबल्स हैं, सफरिंग्स हैं। जब भी कैरियर को देखेंगे तो जब भी पंचम हाउस के प्लैनेट की दशा या अंतरदशा आती है तो कैरियर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को अगर वो जातक स्किलफुली टैकल कर लेता है तो उससे पार पा जाता है। अगर वो इंटेलिजेंटली या स्किलफुली उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को पार नहीं कर पाता है तो फिर उसको कैरियर में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो पंचम हाउस को हमें ये भी देखना है कि जिस भाव को देख रहे हैं उससे वो कौन सा भाव पड़ रहा है। केंद्र का पड़ रहा तो अच्छा है, त्रिकोण का पड़ रहा अच्छा है, 6 8 12 पड़ रहा तो खराब है। इसीलिए 9th हाउस जो है वैसे तो लग्न के सापेक्ष तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम कैरियर की दृष्टि से देखेंगे तो 10th का 12th है। मैं अपने चार्ट में बता रहा हूं, 10th में बैठा है सूर्य और 9th में बैठा है बुध। तो बुध की दशा और सूर्य की अंतरदशा में हमको जॉब मिली, बुध की दशा, और क्योंकि वो 9 से आगे है, वृद्धि भाव में बैठा, अंतरदशा नाथ वृद्धि भाव में बैठा है, तो हमको उसने वृद्धि की सर्विस हमको मिली। और 10th हाउस में बैठे वो सूर्य की दशा में और बुध की अंतरदशा में मैं रिटायर हो गया। तो 12th क्योंकि 10th का 12th एक्टिव हो गया, और बुध नेचुरल जोडियक में बुध 3rd हाउस का स्वामी भी है, और 9th हाउस में बैठ करके वो बुध 3rd हाउस को देख भी रहा है। तो बुध का जो है अंतरदशा में 3rd हाउस भी एक्टिव हो गया और 9th हाउस भी एक्टिव हो गया, और सर्विस के लिए माने प्रोफेशन के लिए ये दोनों हाउस खराब हैं, निगेटिव हैं। 9th हाउस 12th है और 3rd हाउस छठा है, वहां 10th से छठा है, और वहां पर जो है 4th का वो 12th है। तो लॉसेस हैं। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा मेंटल एगोनी तो होती ही है कि भाई अब सैलरी बंद हो जाती है और ये वो। तो 3rd हाउस वहां पर। इस तरीके से चार्ट को हम लोग आगे देखते हैं, फिर आगे भावों को अगर पूरा करेंगे तो यही हो पाएगा। चार्ट हम लोग लेते हैं कि D1, D9 और D10, इन 3 चार्टों के आधार पर हम किसी कुंडली को कैरियर के लिए देखेंगे। कैरियर को देखिए, जब भी देखते हैं तो कैरियर के लिए हमने बताया सबसे पहले एजुकेशन देखेंगे, लग्न और लग्नेश को देखेंगे। उसके बाद उसका कैरियर के लिए हम देखेंगे एजुकेशन, क्योंकि कैरियर में एजुकेशन महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो कैरियर हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एजुकेशन कम होने पर भी जो है, अगर अर्थ त्रिकोण बहुत अच्छा है, पावरफुल है, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन जो है वो धन अर्जन करते हैं। तो धनार्जन एक अलग बात है और कैरियर एक अलग बात है प्रोफेशन में, कि उच्चता, हाई हाई प्रोफाइल कैरियर, उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बाद हम देखेंगे कि उसमें योग कैसे पड़े हैं। योग जो है D9 चार्ट में कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। फिर D10 चार्ट में उसको हम देखेंगे कि योग कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। इसके आधार पर हम उसको रिजल्ट निकालेंगे कि ये चार्ट इस तरह का है। तो चार्ट हम 2 3 लेते हैं, और अच्छे चार्ट हैं वो, कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं वो, इसलिए जो है उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इससे क्या होगा कि चार्ट देखने का तरीका हमें आ जाएगा कि चार्ट हम कैसे देखें। क्योंकि वैदिक में देखो, नाड़ी में तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन को देख लिया, किसी घटना को हम बता सकते हैं। इसमें घटना तभी हम बताएंगे कि पहले हमें चार्ट देखना आना चाहिए कि चार्ट किस तरीके से। फिर अभी वो एक चार्ट और हम बताएंगे जिसमें वो अभी उसको रेड पड़ी थी अष्टम में, डी तरह के अष्टम में अगर योग पड़ा है
और उस योग को फलित करा लिया, तो आप निश्चित समझिए कि वो एक नेगेटिव भी वो देगा। अब एक चार्ट जो है 1 मिनट तो। बनाएंगे। हाँ जी। 19 सितंबर 1954 चार्ट। अच्छा इसे बना दे, चार्ट बना दीजिए। लग्न है सिंह लग्न। जी। ठीक है। डेट क्या बताइए अब आप देखो, हाँ अब इसमें जो है सेकेंड डेट हाउस में सूर्य और बुध है। डेट क्या बताई थी सूर्य, आप? डेट बताया था 19 सितंबर हाँ जी। 1994। हाँ, टाइम 4:20 4:30 AM। ये है। पटना बिहार। सेकेंड हाउस में सूर्य और बुध है। थर्ड में शनि और शुक्र है। फिफ्थ में मंगल राहु। 5th में। हाँ जी, मंगल राहु। 10th में चंद्रमा। हम्म 11th में केतु। और 12th में बृहस्पति। D9 भी जरा बना ली इसकी बगल से। हाँ जी। ये D10 चार्ट है ना? ये D9, अभी तो D1 है ये ऊपर। ये D1 ये और वाला D1 ये बनाया आपने? ये ये D9 D1। बन रहा है मिश्रा जी, और D10। हाँ D1 जी। D1 चार्ट मेरे हिसाब से ठीक नहीं बन रहा। 94 का, 94 का D1 94 चार्ट का ठीक नहीं है नहीं है। यार। अरे 94 नहीं, नहीं, 54। 54 है। अरे वही तो हमने कहा, गुरु कर्क राशि में कहा था भाई 94 में। 54 है। वो ईयर के हिसाब से गलत कुंडली हो गई। हाँ, D9 में क्या है? ठीक है। D9 का लग्न सिंह लग्न है। D9 में भी वर्गोत्तम। सिंह है। हाँ वर्गोत्तम लग्न हो गई। हाँ, सेकेंड हाउस में मंगल राहु है। सेकंड आगे मंगल राहु। हाँ जी। जी। छठे में सूर्य है। छठे में सूर्य। सप्तम में शनि। सप्तम शनि। हाँ जी। अष्टम में शुक्र केतु। ओके। तो वैसे फाइनेंस काट दिया। और 12th में है बुध बुध गुरु। गुरु ठीक है ना? पीटर वर्गोत्तम हो गए। हाँ, और D10 और बना लें। मून कहाँ पे है सर जी? मून मून लग्न में है। D10। जी। इनके इसका लग्न लग्न मकर का है, 10 नंबर। 2 3। इनका छठी लग्न वैसे ही उदय हो गई मिश्रा जी D10 में। हाँ। छठवां लग्न उदय हुआ। प्रॉब्लम तो हाँ आ गई, ऐसी तो नहीं प्रॉब्लमेटिक। अरे छठा प्रॉब्लम है, तो अन्य चीजें हम कैरियर देख रहे हैं। छठे में सर्विस है। छठे भाव छठे में सर्विस है कि नहीं छठे में? सर्विस तो है। सर्विस D10 भी। में कैसे है? D10 में प्लेनेट जो है सेकंड हाउस में शनि है। थर्ड में हाँ, गुरु शुक्र है। गुरु जुपिटर वीनस। विश्व फिफ्थ के में राहु सूर्य मंगल। राहु सूर्य और सूर्य मंगल। मंगल। 9th में चंद्रमा है। 9th में चंद्रमा। 11th में केतु है। और 12th में मरकरी बुध है।
सुप्रिया जी, D1 के थर्ड हाउस में शनि और क्या है? वो वीनस शनि, है, वीनस वीनस। वीनस, जुपिटर वीनस, हाँ जी। और यहाँ शनि और वीनस है दोनों। हाँ। अब देखो इसको इस तरीके से हम लोग डेलिनेट करें कि जैसे मान लिया कोई सामने आया, हमें चार्ट देखना है, इसको रिजल्ट हमें निकालना है, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? लग्न देखनी है। लगन देखना है। तो देखो लग्नेश जो है वो सेकंड। अपने ही नक्षत्र में है, अच्छा। ठीक है ना? लग्नेश सूर्य है, अपने नक्षत्र में है, और उच्च के द्वितीयेश के साथ में है। जी। उच्च के द्वितीयेश के साथ में है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे इसमें तीन ग्रह उच्च के हैं। एक बुध उच्च का है, दसम में चंद्रमा उच्च का है, शनि, थर्ड हाउस में शनि उच्च का है, और इसके बाद शुक्र गुरु भी तो उच्च का स्वक्षेत्री है। है। स्वशुक्र, गुरु भी तो उच्च का है। परशुक्र। हाँ, गुरु उच्च का है, चार ग्रह उच्च के हो गए। और इसमें जो है मंगल मित्र क्षेत्री है, और शनि मित्र, शुक्र अपने अपने घर का है। केवल इसमें ये कहा जा सकता है कि सूर्य हालांकि बुध का मित्र है, तो जी। सूर्य बुध क्षेत्रीय हो गया। कोई भी और इसमें अपने प्लैनेट नक्षत्र ऐसा में नहीं भी है। है। अपने नक्षत्र और में भी सूर्य, हाँ, सूर्य है। अपने नक्षत्र में भी है। तो राहु के ये अपने निजी एक राशि में। आईएएस अधिकारी कुंडली है। ओ। आईएएस अधिकारी है जी जी समीर वर्मा, ये एक आईएएस है, उनकी कुंडली है ये। जी। तो आपने इसको देख लिया, D1 को ही देख करके एक हमें आइडिया हो गया कि इसमें चार ग्रह उच्च के हैं, एक ग्रह स्वक्षेत्री है, एक मित्र क्षेत्र, दो मित्र क्षेत्री हैं। राहु जो है, आप जानते हैं कि गुरु के जो है राशि में राहु बहुत खराब नहीं होता है। जी। हाँ जी। हालांकि वहां नीच का माना जाता है, केतु राहु नीच के, लेकिन वो त्रिकोण में बैठा हुआ है और केंद्र के ग्रह के साथ में है। तो आपने पढ़ा है लघु पारसरी में कि अगर राहु त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ में है तो ये राजयोग बनाता है, राजयोग कारक होता है। जी। और अगर केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ में तो राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर वो राहु राजयोग में सम्मिलित है। अब इसके बाद इसमें जो है एजुकेशन की तरह देखते हैं। पहला तो एफर्ट, दूसरा लग्न को देख लिया, लग्न वर्गोत्तम है, अच्छा धनयोग भी है, 2 और 11 का एक संबंध है। बुध जो है थर्ड हाउस का, माने 11वें का स्वामी होकर के, उच्च का होकर के सेकेंड हाउस में बैठा है। तो आपको पता है धन योग जो है बनने में ये एक योग है। अगर 2 और 11 का संबंध बन जाता है लग्न के साथ में तो एक बहुत अच्छा धन योग बन जाता है। तो एक अच्छा धन योग ये भी है। फिर इसके बाद शुक्र और शनि का जो है ये संबंध, ये नाड़ी में भी एक अच्छा धन योग है। जी। शुक्र जो है इस कुंडली में कहाँ कहाँ का स्वामी है? 10th शुक्र। हाउस एक तो और थर्ड हाउस। थर्ड का स्वामी है और और 10th का 10th। स्वामी है। का। तो अगर उसको वैसे देखा जाए तो ये पापी है। लेकिन पापी क्यों है? क्यों केंद्र का स्वामी होकर के न्यूट्रल हो जाता है और त्रिशदाय का स्वामी होकर के पापी हो जाता है। तो जी। ये हेल्थ वाला, अगर हम हेल्थ को जब देंगे, और ये लग्नेश का शत्रु भी है, तो ये जब हेल्थ के लिए हम देखेंगे तो ये खराब है, लेकिन धन के लिए ये बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं 3, 6, 11 में उच्च के ग्रह बहुत बड़ा धन योग बनाते हैं। आपने पढ़ा है ना, 3, 6, 12, मतलब 8, 3, 6, 8, 11, इन भावों में नीच के ग्रह जो है ये बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छा धन योग शनि शुक्र का यहाँ पड़ा हुआ है। शनि जो है उच्च का है, शुक्र अपने क्षेत्र का है, और त्रिशदाय का स्वामी भी है, और ये उच्च का भी है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि मंगल और राहु को देख ही लिया। एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर 4, 9 और 4, 5 और 9 का संबंध बनता है तो बहुत उच्च शिक्षा होती है। देखिए जो मुख्य कारक ग्रह है वो बुध है, वो उच्च का है, और आत्मकारक सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अब इसके बाद देखेंगे कि 4 का स्वामी 5 में बैठा है ना? 4 का स्वामी 5 में बैठा है, और वो
4 का स्वामी है, वो 9 का भी स्वामी है। तो 4, 5 और 9 का एक संबंध भी बन गया। योग कारक भी है मंगल। 4, हाँ, मंगल योग कारक है। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर जो है वो 12th का हाउस, लक्ष्मी त्रिकोण 12th हाउस का जो है को उच्च का हो गया, और इसका डिस्पोजिटर स्वक्षेत्री हो गया। और हाँ, और गुरु जो है, गुरु जो पंचम का आवाज कहाँ से आ स्वामी रही है है, पीछे? हाँ, बीच में गुरु मत जो बोलिए, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। आवाज आ रही गुरु है पीछे से। पंचम का स्वामी है, वो 12 में बैठा हुआ है, वो उच्च का है, उसका डिस्पोजिटर मून है, वो भी उच्च का है। तो ये भी एक बड़ा धन योग है। तो एजुकेशन तो हम लोग देख लिए कि एजुकेशन का जो कारक ग्रह है वो बुध उच्च का है, और जो ज्ञान का कारक है, आत्मज्ञान का कारक जो है, वो वहां पर उसके साथ में बैठा हुआ है। और उसके त्रिकोण में एक चंद्रमा बैठा हुआ 2, 6, 10 में। तो ये माने जो है उस तरह का एजुकेशन अच्छा कार्य, क्योंकि नेचुरल जोड़ी का 4th लॉर्ड होता है चंद्रमा। नेचुरल जोड़ी का 4th लॉर्ड चंद्रमा अच्छा है तो एजुकेशन अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस एजुकेशन पर होगा। अगर भाई बंद कर दो ये। देखो, जब कोई बात किया करो तो स्वयं अपने आप म्यूट हो जाया करो, इससे सभी लोगों का डिस्टरबेंस होता है। एजुकेशन अच्छी है। अब हम देखेंगे भावों को। 3rd हाउस में क्या हुआ? पराक्रम भाव है, कम्युनिकेशन का है, रिटन और ओरल दोनों प्रकार के कारक हैं यहाँ पर। लेखन संबंधी अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो स्वाभाविक है, आयुष है तो माने आप जानते हैं कि एक अच्छा वक्ता होगा। तो 3rd हाउस चूंकि बहुत प्रॉस्परस है, वहां पर जो है उसका स्वामी वहीं बैठा है, और उसका एक मित्र उच्च का होकर के बैठा है। तो इस तरीके से 3rd हाउस अच्छा है। इसके बाद 4th हाउस जो है, वहां पर क्या है? प्रॉपर्टीज है, मेंटल पीस है। अब देखो, अगर देखा जाए कि एक व्यवहारिक रूप में 4th का स्वामी मंगल जो है वो राहु के साथ में है, और चंद्रमा जो है उस पर किसी पापी ग्रह का तो प्रभाव नहीं है, वो उच्च का है, लेकिन आगे उसके केतु है। और उसके देखो क्या होता है, चंद्रमा केम ध्रुव में है, जी उसके द्वि द्वादश में कोई पापी पापी ग्रह को काउंट नहीं करते हैं। 2nd हाउस में केतु है, जो उसका शत्रु है, ब्लॉकेज है। और 12th में कोई ग्रह नहीं, और सप्तम में कोई ग्रह नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़े अधिकारी होते हैं बड़ा मेंटली बने बहुत पजिल्ड होते हैं, उनको मेंटल पीस नहीं होती। लेकिन चंद्रमा उच्च का है, तो फोकस जो है वो जरूर होगा अपना करियर को लेकर के। करियर के हाउस में बैठा है, उच्च का चंद्रमा है, फोकस तो वहां होगा। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं बड़े अधिकारियों के, रात में कहो सीएम को फोन आ जाए तो रात उसे जाना पड़ता है। तो मेंटल पीस उस तरीके की नहीं बात। बाकी तो अच्छा है, क्योंकि उसको उसका जो है चंद्रमा देख रहा है, उच्च का चंद्रमा देख रहा है अष्टम हाउस को, 10th से। 6ठे हाउस को अगर हम देखें कि उसका स्वामी जो है वो उच्च का है और 10th में बैठा हुआ है, तो D1 तो ठीक है। इसमें अच्छे योग जो है आपने देख लिए कि D1 अच्छा है। 10th हाउस बढ़िया है, उसका स्वामी जो है वो शुक्र जो है, यद्यपि अपने से 6ठे भाव में बैठा है, लेकिन स्वक्षेत्री है, जी स्वक्षेत्री है, और उच्च के शनि के उच्च के मित्र के साथ में बैठा हुआ है। तो वो माने जो है कोई खराब पोजीशन में नहीं है। D10 को अब हम D9 को जरा देख लेते हैं। जो योग D1 में थे, क्या वो D9 में भी हैं? इसको हमें देखना। अब D9 में देखिए लग्न तो बरवोत्तम है, 10th लॉर्ड लग्न में आ गया है। जी 10th लॉर्ड लॉर्ड नहीं आया। वो भाव में बैठा हुआ लग्न में आ गया है। जी सर 8 और लग्नेश जो है 10th लॉर्ड 10th तो लॉर्ड मून है ना। 8th में नहीं, 10th चंद्रमा लॉर्ड नहीं है, शुक्र मून बैठा हुआ है, शुक्र शुक्र है। हाँ 10th शुक्र है, शुक्र हाँ, सॉरी केतु सॉरी। शुक्र हाँ, केतु अब के देखो साथ। वहां पर मून जो है 12th लॉर्ड होकर के बैठा है। अब इसमें जी हमें ये भी देखना है कि जो D1 की जो 6, 8, 12 में राशियां पड़ी हैं, उनमें कोई प्लेनेट तो नहीं है। देखो 10 में पड़ा है 10 सूर्य, सूर्य ठीक है, सूर्य पड़ा है।
12 में पिता को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। 12 में जो है वीनस केतु। 2 प्लैनेट आ गए, वीनस और केतु आ गए, तो इनसे संबंधित परेशानी रही होगी, लेकिन हमको करियर के बारे में देखना है। जी आप देखिए शनि जो है वो अपने हाउस में बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ है, जी ठीक है ना, जी और कोई एक्सचेंज है नहीं। मंगल राहु फिर जो है एक साथ आ गए हैं 6 नंबर पर, इसका मतलब डिग्री वाइज बहुत पास में होंगे, कोई एक्सचेंज है इसमें। वीनस जो है वो उच्च का है यहाँ पर। जी D10 में जरा देख लेते हैं। D10 में लग्नेश कहाँ गया है? लग्नेश गया है, अपनी राशि में, स्वराशि में, सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। हाँ हाँ, द्वितीय भाव में बैठा है। वही सेकंड इंग्लिश हाउस। हमें इससे देखते हैं। जी अभी हमने कहा था कि सेकंड हाउस जो है D10 का, वो स्रोत बताता है, जी सोर्स बताता है। अब सोर्स शनि है। शनि के क्या कारकत्व हो सकते हैं? शनि जो है D10 में लग्न का कारक है और सेकंड धन का कारक है। तो शनि के जो भी कारकत्व हैं, शनि का कारकत्व क्या है? डिसिप्लिन और निष्ठापूर्वक पूरा फोकस अगर करेंगे तो फिर करियर में बहुत अच्छा कर जाएंगे ये। और इनका बड़ा नाम था, पटना, ये बिहार कैडर के थे, तो ये बहुत अच्छा इनका करियर कुल मिला के रहा। तो इसको हम D1, D9 और D10 में देखेंगे योग जो है बन रहे कि नहीं बन रहे। अब देखिए जुपिटर जो है थर्ड हाउस में अपनी राशि में है, जी शनि जो है अपनी राशि में है, जी और शुक्र उच्च का है, वीनस उच्च का है, शुक्र, हाँ हाँ, शुक्र उच्च उच्च का का है है, 12 नंबर में। टेंथ हाँ टेंथ लॉर्ड। वीनस उच्च का है और ये जुपिटर स्वक्षेत्रीय है। हाँ, तो जो योग पड़े हुए हैं D1 में और D9 में भी, वो D10 में भी आ रहे हैं। तो राहु अगर हम आपकी इसको, राशि में। अब चंद्रमा से अगर हम देख लें, चंद्रमा को लग्न मान करके ये सारी चीजें चंद्र लग्न से जो चीजें आ रही कि नहीं, चंद्रमा से जो है, आप देखिए चंद्रमा को जब केंद्र मानेंगे तो 10th लॉर्ड, चंद्रमा से 10th लॉर्ड शनि। शनि उच्च का है, जी ठीक है ना। चंद्रमा से 10th लॉर्ड शनि उच्च। उच्च का है, और लग्न से 10th लॉर्ड अपने क्षेत्र का है, वहां एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। जी और चंद्रमा से जो है, और बुधादित्य योग भी बना रहा है फोर्थ, जी चौथे का स्वामी जो है, चंद्रमा से फोर्थ कहाँ है? चंद्रमा से 14 चंद्रमा से फोर्थ, है। हाँ ये है ना, लगन इसका स्वामी सन लगन सन है। लगन हाँ हाँ लगन में से। हाँ, वो जो कि बुधादित्य योग में बना वो बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ, ये बैठे हुए हैं बुध हाँ आदित्य। हाँ, बुधादित्य योग में। और वो एग्जाल्टेड फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड जो एग्जाल्टेड चंद्रमा से पंचम हाउस का स्वामी जो है उच्च का जी हाँ है ना, और बुधादित्य योग में है। जी और 4 और 5 का एक संबंध है, राजयोग है। जी चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड शनि, माने आपका सूर्य सन, और और फिफ्थ लॉर्ड मरकरी, ये एक साथ बैठे हैं तो राजयोगी हो गया, 4 और 5 का केंद्र त्रिकोण का स्वामी। तो जो चीज लग्न से है, इसी प्रकार से छठा लॉर्ड जो है जी कंपटीशन का, चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी जो शुक्र है कंपटीशन का, वो उच्च के जो है दसम बैठ लॉर्ड, उच्च के 10वें लॉर्ड से के साथ में बैठा हुआ, 6-10 का सीधा सीधा संबंध है लग्नेश। चंद्रमा से। हाँ, चंद्रमा से जो है 6-10 का संबंध है, जी षष्ठेश और 10th लॉर्ड। तो षष्ठेश वीनस हो गया, और 10th लॉर्ड शनि हो गया चंद्रमा से, देखो भाई, जी हाँ है ना। और सर जी हाँ इसमें ना तो सूर्य सूर्य लग्नेश जो है वो भी, सूर्य जिस राशि में है उसका स्वामी भी उसमें ही बैठा है, और चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी भी स्व क्षेत्रीय है। हाँ, वही स्वामी वही है। बता रहे कि अपने स्वक्षेत्रीय ग्रह जो है वो उच्च से भी ज्यादा अच्छा फल करते हैं। तो कंपटीशन का हाउस वहां पर वो एग्जैक्टली 10th हाउस बैठा हुआ है। 9th और 10th लॉर्ड जो है शनि एग्जॉल्टेड है, चंद्रमा से 9 और 10 का स्वामी। हाँ, सेवंथ हाउस और सिक्स हाउस।
तो ये जो है 6 और 7 लग्न से 6 और 7 का स्वामी है, वो चंद्रमा से 9 और 10 का स्वामी योग शनि। कारक बन गया और वो उच्च का है। अच्छा। हाँ, चंद्र कुंडली, मतलब जो लग्न से जो योग बन रहे हैं वो चंद्र कुंडली से भी बन रहे हैं, वो सारे योग। तो पाराशर जी ने जो है इसी में एक सुदर्शन, सूर्य को भी अगर हम लग्न माने तो लग्नेश सूर्य जो है, सूर्य का लग्नेश उच्च का है, सूर्य का हम्म, लग्नेश बुध है वो उच्च का है, और जी। पंचमेश शनि वो भी उच्च का है। सूर्य से पंचमेश शनि उच्च का है, और दशमेश भी उच्च का है। जी सर। यानी जो लग्न कुंडली से जो योग बन रहे हैं अच्छे, वो चंद्र कुंडली से भी बन रहे हैं और सूर्य कुंडली से भी बन रहे हैं। भाई सूर्य जहां बैठा है उसको लग्न मान लो, तो लग्नेश बुध हुआ वो उच्च का है, पंचमेश शनि हुआ वो उच्च का है, दसवें शुक्र हुआ, दसवें क्या हुआ, बुध हुआ, सूर्य से दसवें बुध हुआ वो उच्च का है, जी सर। और सूर्य से लाभेश जो है वो चंद्रमा हुआ वो भी उच्च का है। तो जी देखिए मैंने कितना अच्छी कुंडली है, इसमें सारी चीजें सुदर्शन पूरा लग रहा है। जी जी लग्न से बहुत अच्छा है, चंद्र लग्न से भी वो योग बन रहे हैं, हाँ और सूर्य लग्न से भी वो बन रहे हैं। तो पूरा सुदर्शन पद्धति इसमें लागू हो रही है। अब देखिए D10 को थोड़ा देखते हैं। D10 में मकर लग्न है जिसका स्वामी द्वितीय भाव में स्वक्षेत्री बैठा है, पंचमेश और दशमेश शुक्र योग कारक ग्रह है और जो उच्च का है, जी और सर। स्वक्षेत्री अपने अपनी राशि के स्वामी गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो ये भी D10 में चतुर्थेश, D10 का चतुर्थेश मंगल हुआ, ठीक है। पंचम जी में सर। राहु के साथ केंद्र त्रिकोण का संबंध, जी यहाँ पर भी जी केंद्र सर। त्रिकोण का संबंध हो हाँ गया, राहु के साथ। और जी वहां वहां D1 में भी केंद्र त्रिकोण का संबंध है, राहु जी मंगल के साथ में है। तो चौथे का स्वामी होकर के पंचम में राहु के साथ बैठा है, यहाँ भी फोर्थ का स्वामी होकर के पंचम में पंचमेश के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ मंगल राजयोग में, मंगल राहु राजयोग में है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चला कि ये कुंडली जो तीनों लग्नों से अच्छी है वो एक अच्छे करियर को शो कर रही है, और ये जातक आईएएस अधिकारी था। जी सर। तो ये समझ में आया मित्तल साहब? जी सर सर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जी सर। तो सर इसमें D9 का जो वीनस है वो 8th में केतु, राहु केतु एक्सिस में, उसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखो वो जो है जब बीनस को लेंगे D9 का 10th लॉर्ड, जी। जी 10th लॉर्ड जो है वह अष्टम में बैठ करके सेकेंड हाउस को देख रहा है। जी और ये लोग जो है आईएएस अधिकारी होते हैं, हेरा फेरी तो करते ही हैं। जी। इनको इनका वो जो निश्चित है कि वो हेरा फेरी कर रहे हैं। धन जो है वो आता है उसमें जो है अष्टम का भाव छुपा हुआ, रिश्वत का धन अष्टम में है, तो रिश्वत भी लेते हैं जी ये लोग, कमीशन भी जी। लेते हैं, कमीशन सेकेंड हाउस में है। तो वो इनके लिए एक अच्छा है, लेकिन खराब किसके लिए, वीनस के लिए खराब, पत्नी को प्रॉब्लम। जी D9 में भी वैसे भी है। शनि से दसम भाव को कर्म क्षेत्र से वहां भी गुरु उच्च का हाँ, तो कर्म का इसलिए अगर D10 जो है, भी D10 अच्छा जो है वो होता है। बहुत बहुत तीनों चार्टों से ये अच्छा है। अब एक और चार्ट लेते हैं। ये पहले अटेम्प्ट में आईएएस बना, कौन से ईयर में बना था? ये जो बना रहे हैं 94 का बर्थ का है, अभी 2013 में है, 2017 या 2018 में आईएएस बना। ये माने जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अटेम्प्ट में बीटेक करने के बाद जो है ये वो बना था। हिमांशु गुप्ता 23 नवंबर 1900
94, 10:50 AM दिल्ली। लग्न मकर लग्न है। देखो 4, 5 और 10 ये लग्नें जो हैं या तो अच्छे राजनेताओं की होती हैं या अच्छे स्तरीय जो है वो माने अधिकारियों की होती हैं, क्योंकि वो दसम का है। 10th हाउस नेचर रूलर के दसम में पड़ता है ये 94 बोर्न है। हाँ जी, 94 का है। इसके 2nd हाउस में शनि है, 4th में केतु है, 7th में चंद्रमा है, 8th में मंगल है, 10th में राहु बुध और शुक्र है, 11 में सूर्य और गुरु है। तीन केंद्र भरे हुए हैं। हाँ जी, 3 केंद्र भरे हुए हैं इनके। हाँ। अब देखो इसमें जो है लग्नेश, पहले इसी को देख लेते हैं थोड़ा। लग्नेश शनि अपने ही घर में 2nd जी हाउस में बैठा है। जी 2nd हाउस धन का है। शनि शनि सर्विस का कारक है। अब देखो 6ठे का स्वामी 10th में बैठा है तो सर्विस करेगा। जी हाँ और वो पहले वाले चार्ट में 6 और 10 का संबंध था। जी। पहले चार्ट में देखो बताते हैं 6 और 10 शनि, हाँ शनि 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठे थे। हाँ, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं। जी हाँ। 6 और 10 का संबंध, इसमें भी 6 और 10 का संबंध है। जी अब इसमें देखिए एक ग्रह जो है अपने घर का है, चंद्रमा अपने घर का है, शनि अपने घर का है, शुक्र अपने घर का है। जी जी मंगल और सूर्य का एक्सचेंज है 8-11 का। जी जी सर। हाँ जी मंगल और सूर्य का एक्सचेंज है। और गुरु जो है वो मित्र क्षेत्री है। देखो एक भी ग्रह जो है शत्रु क्षेत्री नहीं है यहाँ पर। एक भी ग्रह शत्रु क्षेत्री नहीं है। तो अब देखो आप जानते हैं कि यदि मंगल और शनि 9, 10, 11 भाव में होते हैं तो ये अच्छा पद देते हैं, क्योंकि ये दिग्बली होते हैं। 10 में दिग्बली होते हैं दोनों। और यहां पर जो है मंगल दोनों जगह है, 8 में भी है और 11 में भी है। तो सूर्य जो है और मंगल दोनों 11 भाव में बैठे हुए हैं। दशमेश यहाँ पर जो है नवमेश दशम में बैठा है। तो ये एक राजयोग है, 9 और 10 का संबंध। सर जी कौन कौन से भाव बताए थे आपने? शनि और मंगल 11 नंबर। नहीं नहीं, सूर्य मंगल 9, 10, 11। 9, 10, 11। अच्छा देखो 11 में तो पूरा 100% दिग्बल मिलता है, 9 और 11 में 20% कम हो जाता है। जी। अच्छा फल करते हैं सर ने क्या बताया? 9, हाँ 10, 11 में हाँ, शुभ मंगल। ये अच्छा पद देते हैं। और ये राजकीय सेवा में जो है या ऐसा व्यापार भी अगर करते हैं तो वो गवर्नमेंट से संबंधित होता है। तो यहां पर सीधा सीधा ये चार्ट D1 चार्ट अच्छा है, कैरियर की दृष्टि से भी अच्छा है, टोटल भी अच्छा है। लग्नेश जो है धन भाव में है, नवमेश दशमेश की युति है। अब देखो राहु जो है यहाँ पर केंद्र भाव में है, त्रिकोण के साथ, त्रिकोणेश के साथ में है और दशम में बैठा हुआ है। जी तो यहाँ भी एक राजयोग में है। राहु जो है यहाँ भी राजयोग में सम्मिलित है, एक बड़े राजयोग में। जी। तो ये जो है चार्ट, अब इसको D9 को थोड़ा बनाते हैं। D9 में देखते हैं कि ये D9 में उसी तरीके से है कि नहीं है। D9 भी जो है वो मकर से ही आया है। वर्गोत्तम लग्न। दोनों केंद्र हाँ के स्वामी साथ में है ना, बुध शुक्र हाँ 10th हाउस वही। में।
बुध जो है आपका 9th हाउस हाउस का लॉर्ड है, और शुक्र 10th हाउस का है, तो 9 10 का संबंध है, वो एक राजयोग बनता है। वहां जी फिफ्थ और राहु नाइन्थ, बैठा हुआ है। फिर जी फिफ्थ और नाइन्थ का भी हो गया समय। हाँ, दोनों वो फिफ्थ और दोनों नाइन्थ, लक्ष्मी फिफ्थ और त्रिकोण, 10, 5 10 का है। 5 9 5 10। हाँ, D9 मकर का है। इसमें देखो लग्न में शनि है, 4th हाउस में मंगल राहु है, फिफ्थ में बुध है मरकरी, 7th में चंद्र गुरु, 9th में सूर्य। 9th हाउस ये तो 11th हो गया। हाँ जी 9th हाउस में 10th में केतु है, और 12th में वीनस है। 10th में केतु है। 12th में वीनस है, 12th। हाँ, ये वर्गोत्तम लगन हो गया। हाँ अब देखो लग्न वर्गोत्तम है, शनि यहाँ पर अपने ही घर में है, वहां पर अपने घर में था, यहाँ भी अपने घर में है। हाँ जी चंद्रमा भी अपने घर में है। हाँ, शुक्र चंद्रमा भी अपने घर में है, और जुपिटर यहाँ पर एक अच्छा का अच्छा सुंदर गजकेसरी योग। देखो कर्क राशि का गजकेसरी योग सबसे अच्छा होता है, जी क्योंकि वहां चंद्रमा अपने घर का होता है और गुरु उच्च का होता है। हाँ गुरु जी का होता है। ठीक है ना। और जी D1 में देखिए बुध बुध जो है केंद्र में है, मित्र क्षेत्री है। देखिए शुक्र जो है वो अपनी राशि का है, तो मालव योग भी बनाता है। केंद्र में जब शुक्र होता है तो मालव योग भी बनाता है। जी अच्छा, दोनों में आपने ये देखा कि वीनस और राहु साथ में है। हाँ जी पहले वाले में ही था, वीनस राहु बड़ा साथ में था। बड़ा मतलब घर धन बड़ी, जो है धन हेरा फेरी से जरूर आएगा। जी नहीं यहाँ तो और मंगल इस हाँ, बड़ा घर बड़ी गाड़ी बोल सकते हैं ना, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। वो तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में धन भी है। बड़ा हम्म। मकान, बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें रहती हैं। पर तो अब इसमें D9 देखिए, में इसमें मंगल के साथ है राहु। मंगल के साथ राहु है, नहीं तो ये ये वाली कुंडली अंगारक। में, इससे पहले वाली कुंडली में जो नहीं, इसमें दूसरी आई मंगल है। के साथ, इसमें मंगल राहु है ना 4th हाउस में। हाँ हाँ फोर्थ में जी है, मंगल और D1 में 10th में है। हाँ हाँ, D1 में, 10th लेकिन में मंगल नहीं है ना। शुक्र वो और राहु है। शुक्र है शुक्र राहु, बुध राहु, बुध शुक्र राहु। बुध शुक्र राहु। तो देखो राहु नाड़ी का नाड़ी का सिद्धांत है कि शनि बुध शुक्र अगर एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा धन योग देते हैं, और राहु अगर साथ में आ जाए तो और बढ़ा बहुत देते हैं। सुंदर। तो देखो इसमें जो है शनि जो हाँ है, अगर उसको दिया जाए, शनि के त्रिकोण में बुध शुक्र और राहु आ गए, तो शनि बुध शुक्र राहु एक साथ हो गए, बहुत बड़ा धन योग होता है। जी तो इसमें D9 में भी देखिए मंगल 4th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हुआ है। हाँ जी बुध जो है मित्र के क्षेत्र में है, हम्म, शनि अपने घर में है, शुक्र जो है मित्र के घर में बैठे हैं, माने चंद्रमा गजकेसरी योग में है। तो कुल मिला के ये चार्ट अच्छा है। जी ठीक है। चार्ट D9 भी जो है, जो D1 के प्रॉमिज है वो D9 में भी जो है वो मिल रहे हैं। अब इसके बाद D10 को थोड़ा देखते हैं कि D10 में क्या पोजीशन है। जी सर। सर इसमें शुक्र की डिग्री राहु से पीछे है, आगे है? देखिए शुक्र जो है वक्री है, इसमें 8 अंश का, और राहु 20 अंश का है। अच्छा शुक्र वक्री है। जी, D10 में D10 में लग्न है वर्गो, 6 नंबर की। अब देखो लग्न जो है भाग्यांश से उदित हो रही है। भाग्यांश समझिए, D1 के 9th हाउस में जो राशि पड़ी है, जब उसमें D10 का जो है कोई आता है तो वहां जाता है।
अब इसमें देखिए वो तो D9 के लिए आता है भाग्यांश, इसमें भाग्यांश नहीं होगा। आगे हम ये चार्ट एक पढ़ाएंगे D12, तो उसमें देखिए D3 में होता है 10 डिग्री का एक होता है डिविजनल चार्ट, जिसे देशकांड कहते हैं। हाँ, नवांश उसमें होते हैं, नवांश उसमें होते हैं 3, दशांश में 3 नवांश होते हैं, जी और द्वादशांश होते हैं 4 द्वादशांश होते हैं 10 डिग्री में। जी तो वो एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, फिर उनके देवता आपस में मिलकर के वो कैसा करेक्टर क्रिएट करते हैं, ये D12 में हम जब पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे कि D12 में एक कॉम्बिनेशन बनता है कि D12 में देशकांड एक लेंगे, एक देशकांड में 3 नवांश होते हैं और 4 द्वादशांश होते हैं। तो उसमें जो है कौन कौन से उनके देवता काम करते हैं। D10 में क्या क्या है? अब D12 माता पिता के लिए देखते हैं कि माता पिता को बच्चों का सहयोग मिलेगा या माता पिता के प्रति संतान का एटीट्यूड कैसा होगा, बिहेवियर कैसा रहेगा, ये D12 से देखेंगे। हाँ जी। अब देखिए D10 में लग्न में सूर्य है, सूर्य। सेकेंड हाउस में केतु है, फोर्थ में शुक्र है, फोर्थ में शुक्र दिग्बली होता है, जी सर। और सेवेंथ में चंद्रमा है, 10th हाउस में बुध और शनि है, और 11th में उच्च का बृहस्पति है, 12th में मंगल है। अब देखो इसमें लग्नेश जो है वो दशम में बैठा हुआ है। D10 के लग्न में सूर्य जैसा एक पावरफुल प्लैनेट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि D10 का जो लग्न है वो अच्छा है। अभी हम लोग पढ़ा एटीट्यूड माने किंगली एटीट्यूड रहेगा, तो किंगली एटीट्यूड तो होता ही है, IAS अधिकारी होता है उसको एकदम मतलब जो है वो अपने जिले का राजा ही समझा जाता है, राजा। तो एटीट्यूड जो है किंगली। अब इसके बाद D10 में हम लोग देखते हैं कि क्या कोई योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। लग्नेश 10th हाउस में है और पंचमेश के साथ में, तो 1 5 का एक तो ये बन गया, ये राजयोग बन गया, और राजयोग बना कहा 10th हाउस में, 1 और 5 का संबंध। जी 9th हाउस का स्वामी 4th हाउस में है, तो केंद्र और त्रिकोण का एक संबंध बन गया, दूसरा राजयोग बन गया। 9th का स्वामी वीनस जो है वो 4th हाउस में है, तो ये केंद्र और त्रिकोण का एक संबंध बन गया कि ये, और केंद्र का त्रिकोण के जब संबंध बनता है तो राजयोग बनता है। फिफ्थ का स्वामी 10th। ठीक है, हाँ, 5th का स्वामी 10th में है, वही है ये 1 5 का संबंध, यानी लग्नेश और पंचमेश, और यह कह सकते हैं दशमेश और पंचमेश, तो वो भी राजयोग है। यहाँ पर बुध शनि डबल राजयोग में है, 1 5 का संबंध भी है और 10 और 1 10 का भी संबंध है। तो इस तरीके से चंद्रमा स्वक्षेत्री है, हाँ जी। और ये एक्सचेंज में है, गुरु के साथ एक्सचेंज में है। गुरु एक्सचेंज में है। जी हाँ। चंद्रमा मीन राशि में है और गुरु कर्क राशि में उच्च का है, तो ये एक्सचेंज में भी है। हालांकि चंद्रमा की पावर बढ़ रही है, गुरु की पावर कम हो रही, उच्च से वो अपने घर में आ रहा है। सर सेकंड और हाउस में केतु है, तो हाँ, धन तो के लिए केतु कैसे? अच्छा है, स्पिरिचुअल हो सकता है, फैमिली में कोई डिस्टरबेंस हो सकता है। एक एक ये पता है कि जब ये IAS बना था, एक आप लोग पढ़े होंगे योर काल चक्र, एक चैनल है दीपक तनेजा का, जी दीपक तनेजा का एक काल चक्र है, उसमें ये कुंडली आई थी, और उस कुंडली को माने जो है जब ये था 20 या 21 में IAS हुआ है,
और उस समय क्या था कि इसकी मदर कुंडली लेके आई थी, फादर नहीं थे। तो सेकंड हाउस में केतु जो है, ये शो कर रहा है कि कैरियर स्टार्ट होने पर परिवार में कोई डेथ हुई होगी, क्योंकि D10 के सेकंड हाउस में है। सर जैसे 94 का बर्थ है और आपने बताया 2020 में बना आईएएस, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे बन सकता है 94? तो 26 साल नहीं होते, 26 साल में आईएएस नहीं बन सकता। नहीं 94 का है और 2020 में बना ये। हाँ बताया तो। ज्यादा हो गया ना फिर, ज्यादा हो गया ना फिर तो सर। 26 साल का हुआ तो इसने जो है पहले बीटेक किया, हाँ बीटेक के बाद ये आईएएस में बैठा। 26 सर साल में जैसे बना, 26 साल में। मेरे बेटे का 92 का बर्थ है ना, हाँ और वो हाँ, बन गया 2016 में। तो 16 8 24 में बन गया। हाँ 2016 में। हाँ 24 में बन गया, तो ये जो है 26 में बना, ये इसलिए कि पहले इसने हाँ बीटेक किया। उसने भी बीटेक किया, उसने आईआईटी से हाँ किया, तो वो आईआईटी कंपटीशन करते, कंपटीशन में हो जाता है, लेकिन वो मतलब जो है ये, हाँ लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है। और इसने एक और बात है कि इसकी कुंडली में देखिए चंद्रमा और राहु का संबंध है कि नहीं कहीं, और नहीं है। शनि राहु का शनि राहु का संबंध है। शनि ये राहु। इसने इसने फॉरेन फॉरेन सर्विसेज जो है इसने जो है ऑप्ट किया था, अच्छा अच्छा आईएफएस आईएफएस। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। सर्विस। हाँ इसलिए कि शनि राहु का संबंध, विदेश, प्रोफेशन इन फॉरेन। हम्म अच्छा हम्म। नहीं शनि राहु का- त्रिकोण संबंध है ना शनि राहु। हाँ शनि राहु देख रहा है 9th में, जी जी। और त्रिकोण संबंध है, प्रोफेशन और का राहु से संबंध है। मेरे पास भी सर 5 6 कुंडलियां हैं आईएएस की। हाँ आप खुद ही आईएएस आईएएस हैं। आईएएस आईपीएस आईएफएस हाँ आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। हाँ। सर मेरे बेटे का भी एक 13 ऑल ओवर इंडिया, 13 रैंक। हाँ, अरे तो वो आपका बेटा है ना, इसलिए। सही बात है। क्यों भाई, आपका बेटा है ना, इसलिए आप तो मतलब जो उसका है। सूर्य उसका सूर्य और गुरु एक साथ बैठा हुआ ना, तो वैसे एकदम से राजा एक बार बन गया। हाँ एक कुंडली और डिस्कस करते हैं, फिर जो है अगले उसमें चार्ट में डिटेल को, और फिर इनके जो देवता, जो 10 देवता हैं, जो 10 दिक्पाल हैं, उनको डिस्क्रिप्शन करेंगे कि अगर इंद्र है तो उसकी दिशा क्या होगी, और इंद्र के माने कारकत्व क्या है। तो अगर इनके लड़के लग्नेश उस, के मिश्रा जी, इनके भी लड़के कुंडली देख लो, आईएएस अफसर है तो। हाँ हाँ देख लेंगे, अभी तो माने चल ही रहा है। हाँ देखो एक मेल है ये, 23 5 48, 20 बज के 2 मिनट, और बरेली का है। एक मिनट सर जी, फिर से बताइए ना प्लीज। 23 5 48, 23 5 1948, 20 बज के 2 मिनट, 22, बरेली। सर इसमें बरेली अगर हमें यूपी। ना जेमिनी से लगाए ना आत्मकारक अमात्य कारक, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे मिलते हैं। आत्मकारक अमात्य कारक अगर एक अमात्य साथ कारक होते हैं तो पुत्र बहुत कारक, अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ। लेकिन जब उसको केवल इतना लगाएंगे तो उससे नहीं बनेगा, हमें राशियों की दृष्टि चाहे होती है ना उसमें, उसमें ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है। हाँ राशियों की होती है। अब राशियों की जैसे चर राशि जो है अपने पास की स्थिर राशि को छोड़कर शेष स्थिर राशियों को देखती नहीं फिर है। वो हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। वही हाँ कह इसलिए रही अभी थोड़ा सा जेमिनी में अगर जेमिनी लगाएंगे ना तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, जो उसको बेसिक जिसको नहीं ज्यादा है ज्ञान, तो गड़बड़ हो फिर जाएगी, दिक्कत आए। दृष्टियां उष्टियां सब इधर उधर।
हाँ चर राशि स्थिर को देखती, स्थिर राशि चर को देखती, दूसरा दूसरा को देखती। हाँ हाँ, वो दूसरे स्वभाव को द्विस्वभाव देखती जो है। है सही। हम्म, अब देखो और इसमें आप लग्न जो है वो वृश्चिक का है। ये किसके लिए देख रहे हैं? ये भी आईएएस है। ये ये अभी ये एक बताया ना आईएएस 23। आईएएस की है ये। लग्न में चंद्रमा है और दशम में मंगल है। सेकेंड हाउस में गुरु रेट्रो है। ट्वेल्थ हाउस में केतु है और सिक्स हाउस में राहु है। सप्तम में सूर्य है। अष्टम में शुक्र और बुध है। नवम में शनि है। अब पहले एक एक कोई देखते हैं। मंगल अच्छा हो गया देखो टिपिकली तो। ये देखो शुक्र की दशा में, इसको ध्यान रखिए, शुक्र की दशा में ये आईएएस बना। अब शुक्र को हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे कि शुक्र ने क्यों आईएएस क्यों बनाया। सूर्य बैठा हुआ है शुक्र की राशि। हाँ। अब देखो पहली चीज तो है, इसको पहले D1 को ही देख लेते हैं कि D1 को किस तरीके से। लग्न में चंद्रमा नीच का है, लेकिन ये अनुराधा नक्षत्र में है। और आपको पता है कि अनुराधा नक्षत्र जो है वही अष्टम में नीच चंद्रमा का सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया है। तो और लग्नेश दशम में बैठा हुआ है। जी। 1-10 का एक सीधा सीधा संबंध है और 9-1-9 का संबंध है। नवमेश चंद्रमा लग्न में बैठा है, लग्नेश मंगल दशम में बैठा है, तो 1-9-10 का सीधा सीधा एक संबंध बन गया। ये एक राजयोग, इसको भी एक राजयोग इस तरह से कहेंगे। नवमेश दशम में है, नवमेश लग्न में है, तो ये भी 1-9 का संबंध हो गया। अच्छा है। इसी प्रकार से लग्नेश दशम में है तो 1-10 का भी संबंध हो गया। इसके बाद दशमेश अपने से दशम में है। जी। ये भी कैरियर के लिए एक अच्छी बात है। 10th लॉर्ड इन 7th 10th to 10th। फिर गुरु जो है सेकंड लॉर्ड है, वो धन भाव में है और बकरी होकर के वो लग्न को भी इंपैक्ट दे रहा है। लग्न लग्नेश दोनों को। द्वादशेश जो है वो जी। अष्टम में है, विपरीत राजयोग में, अष्टमेश जी। के साथ। जी। 12th लॉर्ड जो है वो वीनस अष्टम में है, अष्टमेश के साथ। ये विपरीत राजयोग में है। दशमेश चौथे 4th लॉर्ड शनि नवम में है, तो केंद्र त्रिकोण का ये भी एक संबंध बन गया। जी। 9-4-9 का 4-9। सॉरी। तो ये इसमें देखा कि D1 तो क्वालिफाइड है, उच्च पद के लिए D1 क्वालिफाइड है। 1-9-10 का संबंध है, 5 और 10 का संबंध है, गुरु से 4-10 वक्री का, होगा। 4-9 का। गुरु वक्री है तो लग्न को इम्पैक्ट कर रहा है, वहां से वो पंचम को भी शनि देख को, रहा है वहां, शनि को भी और देख रहा शनि को भी देख रहा है। है। ऐसे शनि और तो गुरु का हाँ, नहीं है। अब देखो घट घट। अब इसमें देखो छठे का स्वामी दशम में है, ये सर्विस का योग हो। जी हाँ, तो ये तो देता एक बात तो पक्की समझ लो, 6-10 का संबंध सर्विस देता है। अब D9 को अगर हम देखें कि D9 में क्या है, एजुकेशन के लिए अगर इसको देखें कि एजुकेशन जो है संबंध बनता है कि नहीं। देखो 4 का स्वामी 9 में बैठा है और 5 का स्वामी जो है
वो सेकंड। बकरी होकर के उसको देख रहा है, बकरी होकर के फोर्थ के स्वामी को नवम हाउस को देख रहा है, तो 4 5 9 का एक सीधा सीधा संबंध हो गया। उच्च शिक्षा। D9 में कुंभ लग्न आती है। लग्न में शुक्र और शनि है। सेकंड, हाँ, अब देखो राजयोग बन गया। नवमेश जो है वो लग्न में पहुंच गया, जी लग्नेश के साथ में, जी शुक्र। अच्छा, इसी तरह से बृहस्पति जो है फोर्थ हाउस में, सूर्य सेकंड हाउस में है, सूर्य थर्ड में केतु है, अष्टम चंद्रमा जो है दसम हाउस में, चंद्रमा वर्गोत्तम है। बुध और राहु नाइन्थ हाउस में, 11 बुध नाइन्थ हाउस मैडम, नाइन्थ हाउस, नवम भाव में। लिब्रा। जी जी। लिब्रा में मर्क्यूरी और सन। बुध और राहु, राहु मरकरी राहु, बुध और राहु दोनों हैं। हाँ, मरकरी राहु। केतु अब बैठा तो इसको राहु थोड़ा है। देख लेते, अब इसको देख लेते हैं। देखो, लग्नेश लग्न में है और एक नवमेश, एक कोई प्लैनेट कम है क्या? दो दो चार दो छह चंद्रमा चंद्रमा का चंद्रमा कहाँ गया? 10th में। राहु बुध हो गया, चंद्रमा हो गया ना 10th में। 10th में हो गया। चंद्रमा तो तो 10th एक में है। 3, 2 तो 8। 5, एक मंगल 6 मंगल 7 8 मंगल एक शुक्र मंगल नहीं है। नहीं मंगल 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 नहीं है, मंगल। अरे पंचम हाउस में, पंचम बैठा रहो, जेमिनी में। जी अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, योग जो फर्स्ट D1 के योग है, क्या यहाँ वो उसको हो रहे हैं कि नहीं। एक तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया, जी ठीक है, शनि शनि यानी 1 और 9 का सीधा सीधा संबंध हो गया, जी ठीक है। जी नवमेश और पंचमेश जो है वो नवम हाउस में हो गया। 5 और 9। हाँ, और यहाँ भी देखो फोर्थ लॉर्ड सिक्स लॉर्ड 10th हाउस में है, तो सर्विस का ये भी बता रहा है। जी तो ये ठीक है। दशमेश पंचम में है, ये भी एक जो है अच्छा योग है। दशमेश मंगल फिफ्थ हाउस में है, केंद्र त्रिकोण का यह संबंध बन गया। जी। तो तो इसमें जो D1 चार्ट में जो प्रॉमिस थे, वो D9 में वो भी जो है भी है, हाँ जी। वो कर रहा है। अब सर इसी D9 तरीके में से इसमें D10। ना D9 में मिथुन राशि में मंगल है, जो कि D1 का लग्नेश है, तो हाँ, वो क्या इम्पैक्ट देगा? नहीं तो अष्टमांश में गया है। देखो, इन आसपास में। लोगों को चार्जशीट वगैरह मिलती रहती है, कोई वो बड़ी दिक्कत नहीं, पद तो है, हमें देखना है। अच्छा। हाँ, लग्नेश जो है वो D9 में फिफ्थ हाउस में आ गया, तो अच्छा है। और और इसका जो है जो बुध है वो D1 में कहाँ बैठा है, वो अपने घर में बैठा है, अष्टम में बैठा है, हाँ अष्टमांश में, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा। वो हेल्थ को भले ही खराब करे, खराब कर दे, हाँ। लेकिन जो है वो पद में कोई दिक्कत नहीं करता है। हाँ, D10 में। D10 जो है ये भी कुंभ कुंभ का आता है, कुंभ का आता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लगन में क्या है? कुंभ लग्न का है ये। हाँ जी।
हम्म, देखिए इसमें सूर्य थर्ड हाउस में है एग्जॉल्टेड केतु के साथ, ध्वज कीर्ति योग। फिफ्थ हाउस में बुध है जेमिनी में। नाइन्थ हाउस में शनि राहु है लग्नेश उच्च का, शनि राहु। टेंथ हाउस में वीनस है। इसमें मंगल भी है नाइन्थ हाउस में, मंगल राहु, नहीं नाइन्थ हाउस। हाँ, मंगल शनि और राहु। हाँ, तीन है। हम्म, चंद्रमा चंद्रमा इलेवेंथ में है, और गुरु ट्वेल्थ हाउस में बकरी है, यहाँ भी गुरु। अब देखो इसमें भी थोड़ा हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉमिस D1 और D9 में आ रहे हैं, क्या वो D10 में भी हैं। तो पहला तो लग्नेश नाइन्थ हाउस में उच्च का है। हाँ जी। लग्नेश जो है वो नाइन्थ हाउस में उच्च का है। तो पहला तो एक अच्छा हो गया, उच्च सेवा। D10 का जो पहला है वो सर्विस के क्वालिटी और सर्विस के बारे में इंटेंशन बताता है, तो हाँ जी। लग्नेश उच्च का है। हाँ और ये है किसके साथ में, लग्नेश नाइन्थ और टेंथ का एक एक्सचेंज भी है। ये भी एक राजयोग, मंगल वीनस की साइन में, वीनस हाँ। मंगल की साइन में, नाइन्थ टेंथ में जो है। तो ये एक राजयोग बन गया, दो योग अच्छे हो गए। तीसरा ये है कि सूरज बुध जो है सूर्य पंचमें कुछ से अपने ही घर में है, और सूर्य उच्च का है ध्वज कीर्ति योग में। जी। वो वो D1 का दशमेश है, तीसरा D1 का दशमेश है, इसमें और जो वो उच्च का है, D10 में उच्च का है। जी। तो ये भी कनेक्ट करता है कि प्रोफेशन जो है उच्च सेवा का हो सकता है। तो इन सभी चार्टों में दो तीन बातें आई कि राहु पॉजिटिव हाउसेस में है, या तो नाइन्थ में है या टेंथ में या छठे में। राहु हमेशा 3, 6, 10, 11 इन भावों में इंडिपेंडेंट अच्छा होता है। और अगर किसी ग्रह के साथ में है तो 9 और 10 में ग्रह के साथ में तो अच्छा होगा, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बना है तो वो, तो दो कुंडलियों में तो वो मंगल बना रहा है, नाइन्थ और टेंथ का मैं उसमें कंबाइन हो रहा है, और एक में राहु छठे भाव में बैठा है। तो राहु की पोजीशन अच्छी है, राहु इन्वॉल्व है तीनों कुंडलियों में, राहु राजयोग में इन्वॉल्व है। और राहु जब राजयोग इन्वॉल्व होता है तो बड़ा राजयोग देता है, या तो बड़ा लीडर बनाएगा, मिनिस्टर। जैसे मान लीजिए राहु मोदी जी की कुंडली में पंचम हाउस में है, और लग्नेश मंगल को देख रहा है, वहां चंद्रमा भी, नौ में चंद्रमा भी है, तो उच्च राजयोग उसने बनाया, वहां उच्च राजयोग बनाया, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो अगर वो उस तरीके के इसी किसी उसमें है, और जो वहां नीच भंग में भी चंद्रमा मंगल एक साथ में है, तो दोनों, चंद्रमा नीच भंग में भी है। और दूसरा ये है कि चंद्र मंगल राहु अगर बनाते तो ये धूर्त योग भी बनाता है। तो आजकल तो बड़ा वीडियो माने है आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो वो सारी चीजें हैं। राहु को एक पूरी सीरीज हम लोग चलाएंगे कि राहु कहाँ कहाँ अच्छा फल करता है, राहु की दशा में फिर सारे प्लैनेट्स की अंतर दशाएं कैसे आती हैं। क्योंकि राहु केतु को समझना बड़ा कठिन है, बड़ी मिस्टीरियस हैं। क्योंकि ये पिंड ग्रह नहीं है, ये पिंड ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं, और ये मैथमेटिकल पॉइंट हैं जहां पर मून और सन की ऑर्बिट जो है, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। घूमता तो पृथ्वी है वैसे, लेकिन वो ऑर्बिट सन की कहलाई थी, क्यों प्लेनेट सन को माना गया, सन जो है घूम रहा है पृथ्वी पर, हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी को मान लिया है, स्थिर मान लिया है, लेकिन घूमती तो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि D1, D9 और D10 से कैरियर को किस तरीके से देखेंगे, और वो हम लोग देखे हैं। अब अगर कोई कुंडली और लगानी है तो आप सुप्रिया जी डेलिनेट करेंगे, कुंडली जो है इनकी लगाओ, इनके बच्चे की।
सर अनीता के D10 बच्चे से के लगाओ। सर D10 से कौन सा ये व्यापार करेगा या क्या करेगा वो भी देख सकते हैं ना सर? D10 का जो लॉर्ड है वो हमें बताएगा किस किस ग्रह से है। अब जैसे इसमें मतलब जो है बताया था कि अगर मंगल बृहस्पति और सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति है तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई न कोई काम होगा, सर्विस का 6-10 का संबंध है तो गवर्नमेंट सर्विस करेगा। अगर उसका वीनस मरकरी और राहु से कनेक्ट होता है 10th का, तो वो व्यापार करे। फिर व्यापार अलग अलग किसके नक्षत्र में है, किसकी राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में है, जल तत्व की राशि में है, वायु तत्व की राशि में है, ये बताएगा। हाँ मैडम बोलिए, डेट ऑफ बर्थ है? हाँ एक मिनट। और राजेश जी नहीं है क्या? हाँ मैं राजेश को लगाऊंगा फोन, गुरुजी अभी आज आया नहीं, पता क्या चक्कर है। हाँ, जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? अनीता जी, हाँ, डेट ऑफ बर्थ? अब मैं वो तो बताऊंगी, लेकिन आपको डिटेल भी बताना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं कैसे हाँ बताऊंगी? आप लगा लोगे क्या? उससे निकाल नहीं हाँ, पाओगे मैं ना आप? लगा लेती हूँ, बता दीजिए, मैं बना लेती हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। फरवरी है ना 12 तुम्हारे फरवरी बेटे का? 12 फरवरी 92। 1992। टाइम? 1755, 1755। 17? 55। 17 मतलब 5 17, हाँ, हाँ, 5:55। शाम के हो गए ना? हाँ, इंदौर। प्लेस? इंदौर, कर्क लगन। लगन। और क्या है? कर्क लगन है आगे? हाँ, कर्क लगन है। सेकंड हाउस में गुरु है, रेट्रो। आप वो बना रहे हो क्या उसमें हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैंने बना ली है, मैं इसमें कॉपी हाँ, कर गुरु। देती हूँ। सेकंड हाउस में गुरु है, रेट्रो। हाँ जी। सिक्स हाउस में राहु केतु, राहु शुक्र। सिक्स में राहु शुक्र। क्या? सिक्स हाउस में राहु और शुक्र। सिक्स में। 6 हाउस में, हाँ ठीक है। सेवंथ हाउस में मंगल, शनि, सूर्य और बुध। मंगल, सेवंथ हाउस शनि, सेवंथ हाउस में मंगल, राहु, शनि, शुक्र। हाँ, मंगल, सूर्य शनि, और बुध। सूर्य और बुध। 4 ग्रह हो गए ना? और 11th में चंद्रमा। हम्म, 12th में केतु। 11th में चंद्रमा है, 12th में केतु। ठीक है। D9? वो ये आप बना रहे हो ना सुप्रिया जी, हाँ D9? हाँ, मैं बना रही हूँ। हाँ, आप बता दीजिए D9। मेरे को कंफर्म नहीं है D9 का, वैसे बताती हूँ, चलिए। नहीं मैडम बता शायद रही थी ना, मैडम बता देती कुंभ है। कुंभ कुंभ लगन है, ठीक। कुंभ लगन। कुंभ लगन है, और लगन में केतु है। मस्क और ट्रम्प की लड़ाई की नेहरू से मनमोहन सिंह तक नवमांश में कुंभ कश्मीर में लगन इस तो नहीं आई तरह है। से तिरंगा लहरा आपका कौन क्या आया है? वृश्चिक लगन आई है। नवान वृश्चिक लगन आई है? नवमांश तो वो वृश्चिक की आई D10 आया होगा। वृश्चिक D10 का है। होगा। नहीं नहीं, नवमांश ही आई अच्छा, है। हाँ अच्छा, आपने 12 फरवरी डाला है, 12 फरवरी 1992। हाँ। 5:55 है, 5:55। 5:55। ये आपने 17 लिखा है, 5:55। अच्छा ठीक है, 1 मिनट इसको। 5:55 करिए। शाम का है ना? हाँ, इवनिंग का। हाँ, उठा नहीं है ना, इसलिए बना के रखा था मैंने कहा इसको लहसुन छील के फोड़न लगा दें। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, नहीं। डी डी में तो D1 में तो नहीं हुए,
दे दो हाँ उसको, कुंभ लग्न है फिर ये। मैं मसाला वसाला ठीक से डाल लूंगी। कुंभ लगन आई ना। हाँ हाँ, सांबर मसाला कौन सा केतु डाले? और राहु। बीज वाला। केतु राहु। सेकेंड हम्म। हाउस में चंद्रमा। प्याज तो अच्छा ही नहीं, एक ही तो है। सेकंड में चंद्रमा, हम खाली लहसुन और उससे छौंक रहे थे। फिफ्थ में शनि। कड़ी पत्ता डाला था फिफ्थ में शनि। इसमें? मैडम मसाला बाद खाली में डाल लेना बस। सॉरी। सिक्स। हाँ, एट हाउस में सूर्य बुध गुरु, यही आ रहा है ना? हाँ यही आ रहा है। है ना? यही आ रहा है ना? एट एट में सूर्य बुध और गुरु। एट में सूर्य बुध बुध गुरु। 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 हाँ जी। 11th में शुक्र और 12th में मंगल। शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और D10 आ रहा है वृश्चिक लगन का। सुप्रिया जी, आपका कौन सा आ रहा है D10? हाँ देख लेते। और नहीं, एक दो तीन आठ। वृश्चिक और लग्न ही आ रहा D10 किसका अरे है? है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक। 8 नंबर। प्लेनेट आप बता दीजिएगा सुप्रिया हाँ जी। केतु 12th हाउस में है केतु। छठे में राहु। हाँ जी, बाकी सुप्रिया जी, फोर्थ में गुरु और शनि है। फोर्थ में, थर्ड फोर्थ में हाउस गुरु में। आ रहा है और यहाँ पे सैटर्न आ रहा है। और यहाँ मेरा पे फोर्थ में गुरु और शनि आ रहा है। फोर्थ में गुरु और शनि। अच्छा आप रिपीट कर दीजिए मैडम, समझ नहीं आया। अच्छा, वृश्चिक लगन है, हाँ, स्कॉर्पियो लगन है। फोर्थ हाउस में गुरु और शनि है। गुरु शनि। हाँ जी। सिक्स हाउस में मून एंड राहु। 6 और हाउस में सूर्य। गुरु और राहु है। मून 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 और राहु। मून, चंद्रमा और राहु। चंद्रमा और राहु। चंद्रमा राहु, अच्छा हाँ। ठीक। एट हाउस में सूर्य और बुध। सूर्य और बुध, और ठीक। 11th हाउस में मंगल और शुक्र। हाँ सुप्रिया जी, एक बार आप चेक कर लेना, यही आ रहा है ना? मेरा सिर्फ मेरा गुरु शनि डिफरेंट आया है, बाकी सब सही आया है। अच्छा, गुरु मेरे इसमें फोर्थ में आ रहा है। और इसका एक्चुअली D1 में जो भावचलित में है, केवल है ना 7th हाउस में सूर्य बुध रह गए, बाकी सब सिक्स्थ में आ गए, मंगल शनि बुध। D1 के भावचलित में। ये कोई पैन चला रहा है क्या? पता नहीं। मैं नहीं चला रही हूँ। इसको देखें कौन है ये। कोई पैन चला रहा है इसके ऊपर येलो से। अच्छा, नहीं पता। चलिए समझ गए? सुप्रिया जी। हाँ हाँ दो ना दो मतलब चार लगन की डिग्री, लगन की डिग्री कम है ना, तो सारे मंगल शनि ये सब आ हाँ गए सिक्स हाउस में, सब सिक्स में आ गए। सूर्य बुध रह गए 7th में, भावचलित अच्छा में। अच्छा अच्छा। अब चलित कुंडली बनाए या ये बनाए लगन कुंडली? जी। अब सर से पूछ लेते हैं, सर जी से। हाँ, क्योंकि भावचलित में मैंने देखा काफी फर्क आ जाता है उससे भी। सर जी जी है। सर। देखो, D1 को देखो, लग्नेश कहाँ पर है? उच्च का ये है उच्च 11th का हाउस। है। उच्च का है, 11th में है, एक अच्छी स्थिति है। जी और लग्न को इतने सारे ग्रह देख रहे हैं, जी। जिसमें कौन और कौन से? गुरु। वीनस है, सन। नहीं, नहीं वीनस वीनस नहीं नहीं, सर। सन मार्स सैटर्न और मर्क्यूरी। सप्तम हाउस में बहुत ग्रह हैं, सप्तम तो बड़ा हाँ इसका है भी है। मैरिज हो और गई क्या गुरु। इसकी? सर गुरु भी वक्री होके आया हुआ है। सप्तम को देख रहा है, गुरु भी वक्री है ना सेकंड हाउस में। हाँ जी। सप्तम हाउस बहुत हैवी है इसका। सूर्य है, मंगल है, शनि हाँ है और बुध है। हाँ जी। मर्क्यूरी है। मंगल शनि सूर्य बुध।
सर सर ये विवाह शादी सर हो गई इसकी? जी सर, शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। पर वो वही मैं अच्छा देखती हूँ कि भाव चलित से ना सारी चीजें 6 में आ गई है। मंगल शनि 6 में आ गए और सूर्य बुध 7th मैं में रह गए। अच्छा, तो और मैरिज गुरु, ठीक चल रही है? हाँ, और गुरु बुध अच्छा। और गुरु की दृष्टि भी आ रही है। हाँ, गुरु की नहीं सर, दृष्टि आ रही, अब वही अच्छी है। नहीं हाँ, सर, अब इसको भाव चलित से देखेंगे या नहीं, ऐसे जो ही भाव चलित से नहीं देखेंगे। ठीक है। देखो, भाव चलित में ये होता है कि प्लेनेट कहाँ कहाँ फल करता है। अगर भाव चलित में सारे ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो डाइवोर्स हो जानी चाहिए। मंगल शनि। वीनस राहु क्या मैंने वैसा शादी इंटरकास्ट मैरिज है क्या? नहीं सर, वो भी है तो जैन, लेकिन हम लोग श्वेतांबर है, वो दिगंबर है। अच्छा, तो हाँ, और उसकी पसंद का है शादी। लव मैरिज है। हाँ, तो वो लव लव मैरिज। मैरिज है। राहु, तो वीनस राहु सप्तमेश और छठे में है। पंचमेश हो गया ना, हम्म। सप्तम हाउस में। तो गुरु की दृष्टि ने बहुत कुछ बचाया हुआ है। हाँ, गुरु की दृष्टि ने ही कितने बचाया डिग्री है। के हैं? कितने डिग्री के हैं मंगल, जुपिटर? मंगल योग कारक है और वो देख रहे हैं लगा कि गुरु है, डिग्री है उनकी 17 डिग्री, मंगल उच्च का है 58। ना? मंगल उच्च का है, हाँ, 10th मंगल हाउस उच्च को देख का रहे हैं। है मंगल और उच्च का है, चंद्रमा शनि उच्च का हो स्वराशि गया। है। शनि स्वराशि है। शनि, हाँ शनि स्वराशि है। चंद्रमा उच्च का हो गया। हाँ, एक्सचेंज तो कोई है नहीं। नहीं, एक्सचेंज कोई नहीं है। नमस्कार जी, ये गुरु छः देख लो। छः दस, 6-10 का संबंध है क्या कोई? सर गुरु देख रहा है ना, सर गुरु देख रहा है मंगल को भी ना, वक्री होके। गुरु है ना 6 हाँ, लॉर्ड, तो तो छः छः वक्री दस का होके। संबंध भी है। हाँ हाँ, है। 6-10 का संबंध है। और सर गुरु अपनी हाँ, राशि को छह भी दस देख। का हो गया और ना संबंध। गुरु वक्री होकर के मंगल हाँ, को देख रहा है। मंगल हाँ, को, तो शनि को, सूर्य को, बुध को, सभी को हाँ, देख रहे जो दशमेश भी है हाँ, और 7 दशमेश को पंचमेश भी है। 6-10 का संबंध है। 6-10 जी का सर, संबंध है, पंचमेश भी है। मतलब बुद्धि का कारक भी तो है मंगल। उच्च का हाँ, है। और बृहस्पति देख रहा है, तो मतलब क्या बीटेक किया एजुकेशन है भी क्या अच्छी इसने? होगी। और बीटेक सर किया है। बीटेक। इसने हाँ, ये IIT ने IIT से किया है बीटेक। अच्छा, ठीक, बढ़िया। अच्छा है, चार्ट अच्छा है एकदम। सर मंगल जो है इसमें ना मुंह चंद्रमा इसका उच्च का है, तो ये मंगल वर्गोत्तम भी सिग्निफाई। है ना सर इसका। मंगल वर्गोत्तम भी हाँ, है। मंगल अच्छा का वो है ना, योग कारक है और हाँ उच्च जी, हाँ, का और है, मंगल तो योग कारक है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। शुक्र भी वर्गोत्तम है, शुक्र भी वर्गोत्तम है। देखो यहाँ तो पर बृहस्पति एक की प्लेनेट हो गया, वरना ये हाँ, कुंडली में मैरिज नहीं चलती। हम्म, हालांकि वो सस्टेज होकर के देख रहा है, तो कुछ न कुछ तो शादी के बाद थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन उसकी जो है दृष्टि अच्छी है, हम्म। पर सर वो जिसकी वजह से बच्चों की कुंडली क्योंकि अच्छी आ गई होगी ना। ये क्यों देख रहे हैं, खाली हम लोग देख रहे हैं अपना। क्योंकि उच्च उच्च का बच्चों की कुंडली सप्तम में में उच्च बाइंडिंग का होगा। मंगल जो है, सप्तम में बच्चों, उच्च का मंगल विवाह नहीं चलने देता है। वो ठीक है, लेकिन बच्चों की कुंडली आ गई है तो उसमें भी मदर फादर के लिए बाइंडिंग हो जाती है, तो वहां भी डिवोर्स D12 डिवोर्स का बच्चों चक्कर का फंस D12 जाता है। अच्छा होगा। बच्चों का इसलिए, D12 अच्छा होगा। इसलिए भी शादी बच जाएगी। शादी तो बची ही बचाई, अब क्या उसमें, इतने दिन बच हो भी गए जाएगी, शादी अब की कुछ जो। होना नहीं, बच्चे आने से ठीक हो गया होगा। सर अब बच्चा ना 8 होता साल हो तो गए शायद शादी को, प्रॉब्लम 8 होती। साल। और शुरू में बच्चों शादी पे 8 जल्दी साल हुई की हो थी गई। ना। देखो, एक 8 बात साल हो पहले गए, समझ लो, जल्दी हो इसमें गई एक शादी। चीज और है। वैदिक में हम लोग को 7 और 8 का जब भी संबंध बनता है, तो कोई न कोई प्रॉब्लम आती जरूर है। वाइफ का हम्म। कोई माने ऑपरेशन हुआ है क्या, बहू का? नहीं सर, ये आपने सही बोला, इनको शादी में स्टार्टिंग में काफी दिक्कत थी, क्योंकि मतलब दोनों के व्यूज, मतलब वो लड़की नहीं एडजस्ट करती थी, मतलब बहुत गुस्सा, बहुत बहुत तेज गुस्सा है। तो वो था मतलब चक्कर। सन और मार्स शुरू, सब 7th हाउस में है ना। हाँ, तो हम्म। वो था मतलब प्रॉब्लम सी, लेकिन सेट हो गया।
हाँ सेट हो गया टाइम। आगे कोई वैसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सर आया ना। देखिए, शुरू में प्रॉब्लम थी, कंसीवमेंट के हाँ बाद बच्ची आने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, शुरुआत के बाद ही। हाँ। वीनस वीनस जो है इसकी यात्रा सही है, वहाँ शनि भी है। और हो सकता है कि फादर दो में से किसी एक के फादर पहले राजी ना हुए हों, बाद में उन्होंने रजिस्ट किया हो, बच्चों ने कहा होगा नहीं हमें करनी ही करनी है, शामिल हो चाहे ना शामिल हो हम तो करेंगे शादी, नहीं तो नहीं हो सकता है नहीं कि। नहीं 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 सर, नहीं सर, वो तो सब लोग दोनों राजी होकर ही शादी करी है। उसने बोल दिया था कि अगर आपको पसंद नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, पर हमने राजी होकर ही करी थी। वो दिक्कत नहीं है। पर वो बस उसको गुस्सा काफी था बच्ची के अंदर, तो बेटे को ना खेलने का बहुत शौक है सर, बहुत ज्यादा खेलता है वो, चेस भी खेलता है, बैडमिंटन प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको बहुत अवार्ड मिले हैं। पंचम है ना, पंचम पंचम स्पोर्ट्स का भी है ना। टीटी भी खेलता है, बहुत खेलता है, मंगल उसका बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है मंगल। हाँ, इसीलिए डी बच नाइन रहा में है। भी D9 में भी वर्गोत्तम हो गया। हाँ वो इसीलिए बच गया ना, कि वो ज्यादा हाँ। टाइम नहीं दे रहा, फालतू का टाइम दे तो डिस्कशन हो उसमें, फिर वो हम्म टाइम अपना इधर उधर गुजारता है। वीनस उसने को आगे टाइम उसको कम ना देता है। मतलब वीनस को आगे पढ़ाया भी, पहले वो बीटेक थी उसको एमटेक भी करवाया और पीएचडी भी ज्वाइन करवाया उसने भी, कि आप बिजी रहो, थोड़ा काफी बिजी रहो, क्योंकि वो भी बहुत बिजी रहता है ना, तो उसने उसको भी बिजी कर दिया है। हाँ तो इसीलिए चल रहा है ना। अब जी। दोनों बिजी हो गए तो दूरियां तो बढ़ गई ना। नहीं जो लेकिन जाते भी घूमते भी है बहुत, ऐसा नहीं है, घूमने भी जाते चलो हैं अच्छा बहुत। है, अच्छा चार्ट अच्छा है, और अब तो आईएएस है भाई। D10 भी इसमें सर अच्छा वो है, D9 भी अच्छा है। एक्चुअली इसको हाँ, जो सब D9 मिला में। ना सर, राहु की दशा में ही मिला, अच्छा सारा कुछ राहु। ये बताओ अभी सर्विस कै साल की हो गई। 2016 में बना था सर, तो अब देखिए कितनी हो गई। 9 साल की हो गई, 9 साल 25। इस बीच क्या कोई माने व्यवधान हाँ आया सर्विस में। नहीं सर, व्यवधान कुछ भी नहीं आया, और बहुत हाँ अच्छा अच्छा ही हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हाँ तो ठीक। मतलब बहुत कम 10। मतलब टाइम में इसको इंदौर का बना दिया गया, एडिशनल कमिश्नर इंदौर रहा, फिर भोपाल का रहा, अब कलेक्टर हो गया, मतलब अच्छा प्रमोशन भी अच्छा मिला, सब बढ़िया रहा। नहीं ये बताओ, एडिशनल कमिश्नर से डीएम हो गया तो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ। नहीं प्रमोशन हुआ ना सर। क्यों, कमिश्नर तो वो बड़ा होता है ना। नगर की नगर पालिका का था, नगर पालिका का नगर एडिशनल कमिश्नर पालिका में नगर वो पालिका। नगर पालिका में वो एसडीएम होते हैं पहले जो है, तो कमिश्नर थोड़ो होते हैं। वो नगर पालिका में नहीं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते एडिशनल हैं। था सर। हाँ हम्म। एग्जीक्यूटिव सर ऑफिसर होते हैं उसमें। वो पहले 5-6 साल उसमें उसी में रखा जाता है किसी के अंडर में, फिर उसके बाद प्रमोशन इंडिपेंडेंट दिया जाता है। इनका सर ये कह सर चलो एक रहा बात अच्छा है। मतलब। सर एक बात बताइए हाँ बता। सर, कि जी। जैसे ये जो लग्न हाँ इसमें नवमांश में उदित हुई है, अष्टम भाव की हुई है, हाँ। हाँ तो इसका क्या मतलब है? जैसे अष्टम भाव की लग्न उदित हुई है और वो भी राहु केतु एक्सिस में है। देखो और D9 जो है वो मैरिटल को ही शो करता है। अब उसको की प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए ना, मैं करूंगा। जब भी अष्टम का 7 से संबंध बनता है तो माने जो है प्री मैच्योर जो है वो सेपरेशन होता है। फिर अष्टम भाव की लग्न जब उदित होती है तो क्या होता है? हाँ तो वही तो बताया ना, मैरिज जो है बहुत लंबी नहीं चलती है। अच्छा। लोग में 50 साल का अपना वो मनाते हैं, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाते हैं, डायमंड जुबली मनाते हैं। वो उतना लंबा नहीं चलता, 7-8 का जब भी संबंध होता है। लेकिन इसमें और एस्पेक्ट अच्छे हैं। बृहस्पति जैसे देख भी रहा है तो वो सस्तेस होकर के देख रहा है। अगर ये दोनों लोग अपने को घर में सीमित कर लें तो ये शादी टूट सकती है। लेकिन वो लड़का होशियार इंटेलिजेंट है, उसको अपने को बिजी कर लिया स्पोर्ट्स में, उसको बिजी कर दिया एजुकेशन में। अब वो बात ही नहीं होती है। नहीं सर, और फिर बात जो बात सब अधिकारी होती है, बात अरे बात वगैरह बात सब करने के होती बाद है। झगड़ा नहीं होता ना। हाँ। अच्छा वो कम से कम जो 16 घंटे बाहर रहता है। हम्म। लड़का आईएएस अधिकारी होता है, वो उसकी ड्यूटी 12 से 15 घंटे तक की होती है।
क्योंकि जिले का और सर इंचार्ज होता है। हाँ हाँ सर, वाइफ को भी सर बैडमिंटन की ट्रेनिंग दिलवाई, खूब बैडमिंटन खेलना, टेनिस खिलवाना, वो सब कुछ इसीलिए अगर सिखा दे, होशियार सब था। सिखा दे वाइफ उसने को। उसने देखो, उसने जो है उसने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया, जिसने बताया, उनको गाइड किया कि ऐसा कर लो नहीं तो शादी टूट जाएगी। और इसीलिए जो है टूटने से बचाने के लिए वो बिजी हो गए दोनों लोग, हम्म क्योंकि वो चाहते थे कि शादी चले। हम्म इसलिए अगर ये बिजी न होते तो ये शादी चलती थोड़ो। 6 7 8 सब एक्टिवेट है उसमें। हम्म छठे का स्वामी देख रहा है, अष्टम के सप्तम में बैठा है, तो शादी के तो बहुत कम चांसेस चलने के। लेकिन अब उसको रेमेडी यही हुई कि मंगल की ऊर्जा को वो अपना जो है यूज कर रहा है उसमें, स्पोर्ट्स में। हम्म और वो जो है उसको वीनस जैसे बैठा है, और मरकरी, वीनस और माने जो है ये मरकरी और जुपिटर, ये तीनों बना दिए। तो वीनस को उसने सिखा दिया कि जो है चलो तुम पढ़ाई करो। तो पढ़ाई भी, ये चीजें स्पोर्ट्स कुछ है। वही वही रेमेडीज, दीज आर रेमेडीज, हम्म रेमेडी की तरीके से यूज हुए रहे हैं। बाद बाकी शादी जो है वो बहुत लॉन्ग वैसे नहीं है। और जब तक ये बिजी बने रहेंगे तब तक ये शादी चलती रहेगी। पोस्टिंग हम्म अलग अलग होगी तो भी ठीक है वो। अब ये सर्विस कर ही नहीं रही बहू, कहाँ सर्विस कर रही। नहीं नहीं कर रही सर, अभी उसने कॉलेज ज्वाइन किया था, उसने कॉलेज भी ज्वाइन करवाया, मैंने बताया ना उसको, एमटेक करवाया, पीएचडी ज्वाइन करवा दी, अभी उसने कॉलेज में भी उसने को कर दिया है उसको। और वो कॉलेज में तो किसी किसी भी कॉलेज में कह देंगे तो रख लेगा, भाई डीएम की पत्नी है। हाँ लेकिन हाँ। अब ये कहो कि कंपटीशन से किसी कॉलेज में आ जाए तो नहीं आएगी। हम्म एजुकेट अगर कहा जाए कि कंपटीशन से किसी कमीशन में आ जाए और उसमें डिग्री कॉलेज में आ जाए तो वो नहीं आ पाएगी। वो तो डीएम की पत्नी है इसलिए आ गई। हम्म। चलो ठीक, आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। अगले फिर थोड़ा इसके जो देवता हैं, जी सर। वो D10 चार्ट के 10 देवता हैं, जो माने जो है 10 तरीके के जो है इंडिकेशन देते हैं करियर के तरीके से, करियर के लिए। तो उनको थोड़ा सा डिफाइन करके एक दो चार्ट और पढ़ाएंगे, फिर जो है D12 हम लोग लेंगे। जी सर। देखो, वर्ग वर्ग कुंडली का उपयोग जो है आना चाहिए। जी डी सर। नाइन का डी नाइन का काफी हम लोग पहले पढ़े थे आपस में। और मैरिज को लेकर के बहुत सी कुंडलियां हम लोग डिस्कस किए थे कि D9 अगर अच्छा है तो मैरिज बहुत अच्छी चलती है। D9 में लग्न और 2 8, एक साथ 2 8, अगर ये एक्सिस खराब हैं तो चलेगी, अन्य प्लेनेट चला सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं रहती है शादी में जो एक अच्छी मैरिज जिसको कहते हैं। तो D12 हम लोग देखेंगे कि पेरेंट्स के लिए है, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ट्यूनिंग कैसी है। बच्चे पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पेरेंट्स का कितना डेडिकेशन बच्चों के प्रति है। अगर D12 के 1 और 5 का अच्छा संबंध है तो समझो कि बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग होगी। तो वो हम लोग D12 जब पढ़ेंगे, अभी एक दिन जो है D10 को और हम लोग एक क्लास और लेंगे, उसके बाद फिर आगे D12 लेंगे। और चार्ट, देखिए चार्ट से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है कि हम D1 को कैसे देखें, D9 को कैसे देखें, D10 को कैसे देखें। तो ये आज हम लोग 5 6 चार्ट, अच्छी क्वालिटी के चार्ट हम लोग डिस्कस किए। और उनमें देखो लग्नों से तीनों लग्नों से, सूर्य लग्न से, चंद्र लग्न से और लग्न से वो योग बन रहे थे, और तीनों चार्टों में योग बन रहे हैं। मतलब वो लग्न चार्ट में भी बन रहा है, D9 में भी बन रहा है, D10 में योग बन रहे हैं। अगर ये तीनों में बनते हैं तो फिर वो करियर अच्छा रहता है। और इंजीनियर्स की भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कुछ इंजीनियर्स की यानी कुंडली हम लोग देखेंगे एक दो, उसके बाद फिर D12 लेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। 13 लोग हैं, सर कौन बहुत कौन है। बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा, नमस्कार बहुत अच्छा, मिश्रा जी। मधु नमस्कार, नमस्कार अग्रवाल सर। हैं, मिश्रा नमस्कार मिश्रा जी प्रहलाद हम जी। भी हैं, केजी हाँ जी, गुप्ता। हाँ जी। जी जी। कहाँ मिश्रा जी केजी गुप्ता के नमस्कार। यार नमस्कार केजी गुप्ता जी, दिखाई नहीं पड़ रहे इसमें, कहाँ पे अच्छा, हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिश्रा जी, अभी हम हाँ, ये और वो आया वीडियो।
अच्छा पता नहीं ना क्या बात है। दिख गए, अब हाँ, दिख गए सर नमस्कार जी। सर, नमस्कार सर। हाँ। नमस्ते सर जी। नमस्कार। नमस्कार। 12 हाँ आ गया आ गया हाँ, हमारा। अब आया कि हाँ हाँ थोड़ी देर लगी होगी नेट की। नहीं, आप छिपे छिपे रुस्तम हो ना। अरे छिपे नहीं रहते हो। नहीं मिश्रा जी, आज ऐसा हम लोग नहीं। डी टेन को पढ़ा है कि डी टेन हाँ को किस बहुत तरह से हम बहुत लोग। बढ़िया क्लास थी मिश्रा जी। बहुत हाँ, बढ़िया क्लास थी। हाँ। हाँ जी। चलो ठीक है फिर है आज हम लोग। थैंक यू सर जी, धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया जी। बाय।